जी सर। यस सर। ओके, साउंड्स गुड। सो लास्ट टॉपिक जो हमारा था दैट वाज मेनली अराउंड टेस्टिंग टाइप्स, कि किस किस्म की टाइप्स होती हैं और उनको कैसे रिकग्नाइज किया जाता है, क्योंकि आइडियली अगर हम देखें तो लाइक एवरी नाउ एंड देन वी आर डूइंग सम टेस्टिंग, हमें पता नहीं होता उस कैटेगरी का नाम क्या है या टाइप का नाम क्या है, बट वी आर डूइंग दैट। फॉर इंस्टेंस बिलाल इज़ रनिंग अ वेबसाइट, कोई चला रहे हैं, फेसबुक हो गया, XYZ कोई भी साइट होगी, तो ही इज़ एक्चुअली डूइंग टेस्टिंग, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना और उसको कोई स्पेसिफिक नाम था। तो वो हमने कवर किए थे लास्ट टाइम तकरीबन इंटीग्रेशन तक। आज हमने स्टार्ट करना है फंक्शनल टेस्टिंग से, इसको कंप्लीट करेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। फंक्शनल जिस तरह ऑब्वियसली नाम से जाहिर है कि दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इग्नोर्स इंटरनल पार्ट्स। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि कुछ जगहों पे ना आपको लगेगा कि टाइप्स जो है ना मिक्स और मोर ऑफ अ सेम कंसेप्ट है। मैं चाहता तो ओमिट या स्वाइप कर सकता था, बट मैंने क्यों नहीं की, उसकी रीज़न ये है कि इंटरव्यू में समटाइम्स पूछते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो। फंक्शनल टेस्टिंग नाम से ज़ाहिर है कि आपने कोर फंक्शनैलिटी पे फोकस करना है। पहले मैं ये इंग्लिश थ्योरी पढ़ लूँ, उसके बाद आपको उर्दू में वो एग्जाम्पल बताता हूँ। This type of testing ignores internal parts and focus on output as per requirement. Black box type geared to the functional requirements of application. Simple वो जो हमारा उसने बता भी दिया कि black box की type है, black box का आप कह लो child है, जिससे आपको ये गर्ज नहीं होता कि आपने इंटरनली, जब मैं इंटरनली बोलता हूँ तो आई मीन टू से प्रोग्रामेटिकली और कोडिंग लेवल पे वो चीज़ आपने नहीं करनी। यू आर टोटली इंक्लाइन टूवर्ड्स के आपका क्या आपको सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दी थी जिसको आप SRS बोलते हो, उसकी बेस पे आपने क्या टेस्टिंग परफॉर्म किया और कितने बग निकालने हैं। नो बडी विल आस्क यू के उस्मान अगर ये इशू था तो इशू की रूट कॉज बताएं कि कोड में कहाँ गलती है या कौन सा फंक्शन गलत कॉल किया हुआ है या कहाँ पे कोड फंस रहा है, बिकॉज यू हैव नथिंग टू डू विद दैट। यू आर डूइंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड इट्स अ टाइप फंक्शनल, इट्स टोटली एज अ नेम सजेस्ट कि आपने कोड फंक्शनलिटी को देखना है कि मैं एक लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो लिंक क्लिकेबल होना चाहिए, मैं कोई सर्च बॉक्स में कोई स्ट्रिंग पास करता हूँ तो उस पर क्लिक करूँ तो रिजल्ट मेरा डिजायर्ड आए, नहीं आ रहा तो आप कह दो कि वो नहीं दे रहा। तो इट्स प्रीटी सिंपल। कोई इतना ज़्यादा इंटरव्यू में फंक्शन नहीं पूछता, क्योंकि मेन ब्लैक वाइट ग्रे इनसे ही होता है, क्योंकि फंक्शनल एक टाइप है, आप कह लो कि चाइल्ड है उसका, तो कम से कम आपको नो हो कि फंक्शन हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? ठीक है सर। ओके सर इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि सेम एज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। क्या कह सकते हैं? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सेम एज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। हाँ सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बोलोगे इट्स सेम, बट ब्लैक बॉक्स की टाइप आप बोलोगे ना। समटाइम होता है कि चीज़ें को रिलेट कर रही होती हैं तो आप कह सकते हो कि दे हैव अ पेरेंट चाइल्ड एसोसिएशन, एंड ब्लैक बॉक्स वी आर मोर टुवर्ड्स लाइक आसान लफ्ज़ों में ऊपर ऊपर से आप टेस्टिंग करते हो, कोड तक आप नहीं जाते हो। सेम फंक्शन भी आपने फंक्शनैलिटी को बिहेव करना है कि एग्जिबिट कैसे हो रही है वो, राइट? ठीक है, यस सर। ओके। अब आगे वाली जो है ना, ये दो भी जब हम बात करते हैं सिस्टम और एंड टू एंड की, ये भी आपस में मिक्स होती हैं, बट रेयर 19-20 का फर्क है जो कि समझने की जरूरत है। सिस्टम टेस्टिंग, अब सिस्टम जनरल लाइफ में सिस्टम किस चीज़ को कहते हैं? व्हाट इज सिस्टम? मतलब मैं लेमैन कह रहा हूँ, अगेन नॉट स्पेसिफिक टू IT, नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर, मतलब जनरल पूछ रहा हूँ, सिस्टम क्या होता है? एनीवन? सिस्टम जो कोई लाइक कोई टास्क परफॉर्म कर सके किसी भी चीज़ को। कोई टास्क परफॉर्म कर सके। अच्छा, ये लैपटॉप वाला सिस्टम नहीं कह रहे? अच्छा, कोई और? सर किसी भी चीज को चलाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स। वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। और कोई उज़ैर आप? नो? उधर बोल क्यों नहीं रहा? माइक म्यूट है, क्या वजह है? माइक म्यूट है। चलो शायद आवाज़ नहीं जा रही मेरी, पता नहीं, या बोल रहा हो शायद माइक म्यूट हो। एनी हाउ, जो सिस्टम जिस तरह बिलाल भाई ने कहा काफ़ी एक्यूरेट, कि आपका एक वे ऑफ डूइंग या प्रोसेस थी, आप कह लो इस तरह एक निज़ाम होता है, सुबह होगी सूरज निकलेगा, रात को चांद आ जाएगा, एक सिस्टमेटिक तरीका है अल्लाह पाक का कि किस तरह चीज़ें एक ओवरकम हो रही हैं, कैसे दिन से रात बदलता है। तो सेम लाइक दैट सिस्टम भी आपका अगर लेट टाइम में बात करें तो एक प्रोसेस ओरिएंटेड चीज़ है, कि जो एक मैकेनिज्म आपको बोलता है कि दिस इज़ हाउ थिंकिंग, एंड पूरी अगर आप वर्ल्ड में जेनेरिक भी देख लो तो चीज़ें सिस्टमैटिक ऑर्डर में चल रही हैं, जो भी आपका होता है। इस चीज़ से अगर मैं रिलेट करूँ तो सिस्टम टेस्टिंग जो है ना, ये आपका जो भी आप एक कंपोनेंट
मॉड्यूल, आप इसको सॉफ्टवेयर कह लो, प्रोडक्ट कह लो, उसकी बात हो रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है, पहले मैं इसको पढ़ लूँ, उसके बाद आपको आसान उर्दू में बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये वाली और अगली टाइप काफ़ी आपस में मिक्स होती हैं। इंटायर सिस्टम इज टेस्टेड एज पर रिक्वायरमेंट। अगेन पुरानी स्लाइड वाली बात कि ब्लैक बॉक्स की टाइप है बेस्ड ऑन ओवरऑल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस कवर कंबाइंड पार्ट ऑफ सिस्टम। छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको समझाने के लिए। अगेन प्रोजेक्ट मैनेजर स्टार्ट में बनाता है प्रोजेक्ट प्लान। प्रोजेक्ट मैनेजर की बात कर रहा हूँ, क्यूए की बात नहीं कर रहा। प्रोजेक्ट मैनेजर एक प्रोजेक्ट प्लान बनाता है जिसमें वो अपने पूरे मॉड्यूल्स को डिकम्पोज करता है छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, और आपकी स्प्रिंट चलती है। जिस तरह आपका पहला मॉड्यूल साइन अप का हो गया, दूसरा मॉड्यूल लॉगिन का हो गया, तीसरा मॉड्यूल कोई भी XYZ जो आपको हो गया, उसने छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया। अब कहता है सिस्टम टेस्टिंग जब बात करता है ना, तो कहता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे सिस्टम को टेस्ट करना है। मतलब हमारा प्रोडक्ट रेडी टू गो है, हमारा प्रोडक्ट हो चुका है, उज़ैर हमारे क्लाइंट हैं, उज़ैर को हैंड ओवर करने से पहले हम कहेंगे यार सिस्टम टेस्टिंग कर ली है। तो सिस्टम टेस्टिंग बिलाल पूछ सकता है क्या होती है, तो उसका जवाब होगा कि आपने एक पूरा राउंड लगाना है सिस्टम का। और मैं यूज़ करना नहीं चाह रहा था लेकिन अनटेंशनली मेरे मुंह से निकल गया, एंड टू एंड आपका हो गया। लेकिन एंड टू एंड अगली टाइप भी है, फ़र्क बताता हूँ क्या है। सिस्टम में आप ना सिर्फ एक डोमेन स्पेसिफिक होते हो। फॉर इंस्टेंस यू हैव अ वेरी वाइड प्रोजेक्ट, जिस तरह स्काटा था। अब स्काटा में वेब भी है, स्काटा में मोबाइल भी है, स्काटा में डेस्कटॉप भी है। इट्स अ कंपेंडियम ऑफ लाइक बेसिकली कंप्राइजिंग 3 थिंग्स। जो आपका ऑर्डर प्लेसमेंट होगा कार्ड का, वो आपका वेब से हो रहा है। आपकी जो कार्ड प्रिंटिंग है वो आपकी डेस्कटॉप ऐप है, और आपका जो आपने टैप करना है कार्ड को, वो आपका एंड्रॉयड ऐप के थ्रू होगा कि आप चेक इन हो रहे हो, चेकआउट हो रहे हो। तो इट्स अ थ्री वेज एप्लीकेशन। लेकिन जब मैं कोर सिस्टम की बात कर रहा हूँ ना, तो आई एम मेनली इंक्लाइडिंग टूवर्ड्स ओनली वन स्पेसिफिक। आइदर इट कैन बी वेब, इट कैन बी एंड्रॉयड iOS और मोबाइल आप कह लो इन शॉर्ट, या आप कह लो डेस्कटॉप। तो जब मैं कहूँगा ना सिस्टम टेस्टिंग, तो इसमें आपने ब्लैक बॉक्स ही रन करनी होगी। अगेन किसकी बेस पे टेस्टिंग करेंगे हम उज़ैर, किस डॉक्यूमेंट की बेस पे? तो उज़ैर नहीं है। यार क्या करता है, चला क्यों जा रहा है? दूसरा ऐसे चला गया है एक लेता हूँ उसको कॉल पे, ट्राई मार, तो कोई नेट का मसला होगा। जी जी, अनअवेलेबल। वो हो रहा था उसका मसला नेट का। कोई हर बैच में एक आध होता है, लेकिन आप लोगों का माशाल्लाह फिर भी बहुत स्टेबल है। मैं हर दफ़ा ये बात कहता हूँ, ये जो लोकल जो इधर हैं, लोकल से मुराद है उस्मान भाई कनाडा के हैं, बाकी मेरे लाहौर कराची के, इनमें एक स्टूडेंट का लाजमी रहता है। और वो इतना होता है ना कि अगर मैं बोल भी रहा हूँ तो मुझे नहीं समझ आता कि अगले ने परसीव किया है कि नहीं, वो पूछना पड़ता है। ये मेरे ख्याल से ऑफलाइन, ऑनलाइन तो आ रहा है लेकिन ये कॉल कनेक्ट भी नहीं जा रही इसको। आई एम नॉट श्योर व्हाई। मैंने ले लिया कॉल पे, अलबत्ता 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि फिर आगे चलते हैं। उधर कॉल पे नहीं, अभी रिंग जा रहा है। उधर ओ यार, अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो तो यार दोबारा मुझे कॉल कर रहा है, एक मिनट आप चेक कर लो, माइट भी लाइट शेड चली गई हो शायद। मैं सामने लेता हूँ। हेलो, तो मुझे कॉल कर रहा है। कर लो ट्रेंड, देखो क्या कहता है। जी ज़ाहिर, हेलो हेलो। माइट भी लाइट का नेट का इशू होगा कोई। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, बाकी आप ऐड हो रहे हैं। ऐड मैंने किया है भी इसको, वो लोडर घुमा जा रहा है। इट मींस हिज इंटरनेट इज आइदर नॉट स्टेबल या कोई और इशू है। मैंने कॉल पे लिया हुआ है उज़ैर को ऑलरेडी। अब देखो ना उसके वो जो आ रहा है उज़ैर महमूद यूएम का इनिशियल उधर लोडर घूम रहा है। कॉल आई है मुझे भी, वो कहता है कि मैं कैसे ज्वाइन करूँ। मैंने कहा आपको मैंने ऐड किया है, उनको आपने भी मेरा ऐड किया है। मैंने ऐड किया है, स्क्रीन आपके साथ शेयर है, नज़र आ रहा है, ये हाँ उज़ैर महमूद लोडर घूम रहा है। जी, वही ना किसी ने खुद ऐड होना हो तो वो उसका भी कोई तरीका होता है? वो ब्रदर ज्वाइन। उसमें होता है जो हमारा ग्रुप होता है ना, ऊपर ज्वाइन राइट साइड पे लिखा आता है। अगर कॉल ऑलरेडी स्टार्टेड है, इनिशिएटेड है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप कॉल पे आ जाओगे। अब इसको आई एम नॉट श्योर, आप मतलब इस बैच में स्काइप आप लोग इतना फेमिलियर नहीं हो शायद, मतलब आप लोग कोई और टूल नहीं यूज़ सर, हमने करते हो कभी ज़्यादा। यूज़ नहीं किया। हाँ वही ना, मैंने शुरू में देखा था, उस्मान भाई ने भी कहा था और किसी और ने भी बोला था कि प्रेफरेबली कोई और टूल, पता नहीं यही बैच है। बाकी लोग जूम थोड़े यूज टू वगैरह, होते। जूम और हाँ टीम्स जूम वगैरह तो मैं पे। अपनी जिस तरह यूट्यूब की वीडियो स्क्रीन में ज़्यादा जूम ही यूज़ करता हूँ, लेकिन स्काइप असल में शुरू से ही हाथ बैठा हुआ है ना 2014-15 से, तो ऐड भी सारे यही करता रहता हूँ। चलो ट्राई मारेंगे किसी दिन कोई और भी। यार ये क्या हो रहा है, टाइम थोड़ा वेस्ट हो रहा है, मैं दोबारा इसको ऐड करता हूँ। तो उस्मान भी कॉल पे है आपके साथ, बंद कर गया है? नहीं, अभी बंद करके मैं उसको लिंक भी सेंड कर दूँ। मोमो तो ज़ाहिर अनअवेलेबल, दोबारा लेता हूँ यार। मैंने दोबारा ज़ाहिर महमूद आई थिंक ज्वाइन कर लिया है।
सर सबका डिस्कनेक्ट हुआ था या सिर्फ मेरा? नहीं आपका हुआ था यार, कोई इशू था। एनी हाउ, अच्छा बात हम कर रहे थे कि सिस्टम टेस्टिंग में पर्टिकुलरली हम फोकस करते हैं एक स्पेसिफिक डोमेन में, चाहे वो वेब हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे डेस्कटॉप हो। और इसमें अगेन कोई आपका रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने कोड के अंदर जाना है, आपको है एंड टू एंड। हाँ, क्वेश्चन जब मैंने पूछा था तभी डिस्कनेक्ट हुआ था उज़ैर, मैं पूछना चाह रहा था जो आप टेस्टिंग करते हो तो इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है आपको? सर SRS। हाँ SRS, और SRS में आपकी सारी डिटेल्स होती हैं कि क्या स्कोप है, क्या स्कोप के बाहर चीज़ें हैं और कैसे आप फ्लो चलाओगे। तो अगेन सिस्टम आगे स्लाइड पे जा रहा हूँ एंड टू एंड ताकि कंपैरिजन बता सकूँ, लेकिन सिस्टम पे आप फिलहाल ये सिर्फ ये याद रखना है क्योंकि अगली स्लाइड पे सिस्टम भी कवर हो जाएगा दोबारा। लेकिन सिस्टम की जब बात होगी और कोई कंपैरिजन पूछे तो आपको रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि सिस्टम वी आर फोकसिंग एंटायरली ऑन वन स्पेसिफिक डोमेन, और एंड टू एंड यही चीज़ है। लेकिन इसमें जब एंड टू एंड का वर्ड आ गया ना तो इट मीन्स कि आपने ओवरऑल, चाहे वो वेब है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो डेस्कटॉप है, ए से शुरू करता है जी तक जाना है, जितने भी आपस में कनेक्टिविटी की चीज़ें। इसकी डेफिनेशन भी आप देखो कि बहुत सी चीज़ें होंगी जो लिखा होगा कनेक्टेड या इंटरलिंक। फॉर इंस्टेंस सिमिलर टू सिस्टम टेस्टिंग, बात तो ये खत्म होगी कि सिमिलर टेस्टिंग की टाइप ही है उस तरह की है। इन्वॉल्व टेस्टिंग ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन, इसको मैं कहता हूँ इम्पैक्ट वर्ड्स। अगर इंटरव्यू में आप ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन का तो जवाब आधा होगा। सिस्टम में तो आप कह सकते हो कि एक डोमेन स्पेसिफिक हो, इधर आप क्या करोगे, इन्वॉल्व टेस्टिंग ऑफ अ कंप्लीट एप्लीकेशन एनवायरनमेंट सच दैट मिमिक्स रियल वर्ल्ड यूज सच एज इंटरेक्टिंग विद डेटाबेस, यूजिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन और इंटरेक्टिंग विद अदर हार्डवेयर एप्लीकेशन सिस्टम। अच्छा, इस पूरी चीज़ को आसान करने के लिए जो लिख रहा है कि सच इज इंटरेक्टिंग विद डीबी नेटवर्क, ये कहना क्या चाह रहा है? जिस तरह फॉर इंस्टेंस अब मैंने तीन चीज़ों को ना, समटाइम हम एपीआईज यूज़ करते हैं, समटाइम हम डेटाबेस से कॉल्स लेते हैं, समटाइम मोबाइल एप्लीकेशंस पे जब हम टैप करते हैं तो अब मेरा जो कार्ड बना हुआ है आरएफआईडी वो हार्ड है, मतलब एक हार्डवेयर स्ट्रक्चर टाइप है जिसपे मेरा नाम लिखा है, मेरा डाटा चिप डली हुई है अंदर। जैसे ही मोबाइल पे टैप करूंगा मेरी शक्ल बनी आ जाएगी, लिखा जाएगा कासिम अब्बास चेक इन 7:40 पे। तो पॉइंट इज दैट कि एंड टू एंड में आपकी इंटीग्रेशन बड़ी मैंडेटरी होती है, चाहे आप वेब बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहे हो, चाहे आप मोबाइल कर रहे हो। सिस्टम पे तो हम फोकस थे अकेला अकेला होगा, जब हमने एंड टू एंड कह दिया तो इट मीन्स कि डॉट्स आपके कनेक्टेड होना शुरू हो गए हैं। आपने ए को बी से, बी को सी से कनेक्ट करके अब एक रियल टाइम रिपोर्ट देनी है। फॉर इंस्टेंस आपका यूज केस बनाता हूँ कि उस्मान भाई के पास ये प्रोजेक्ट है स्काटा का, आपको कहा जाता है कि स्काटा की रिपोर्ट दें एंड टू एंड टेस्टिंग की। तो उस्मान भाई सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास सिर्फ वेब है मैंने कर दिया, वो कहेंगे ये हाफ टेस्टिंग है। लेकिन हाँ, टीम को यूज कर सकते हैं कि उस्मान भाई कहते हैं बिलाल तुमने मोबाइल करना है, उज़ैर तुमने डेस्कटॉप करना है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा एंड टू एंड का दैट विल बी कंप्राइजिंग ओवरऑल स्ट्रक्चर कि स्काटा कहाँ पे खड़ा हुआ है, जिसमें पहले टेस्ट केस से लेके, आज हमने टेस्ट केस को स्टार्ट भी करना है, पहले टेस्ट केस से लेके आखिर तक आपने एंड टू एंड जाना होगा। इसका नाम एंड टू एंड इसीलिए कि आप कुछ मिस नहीं कर सकते, एक सिरे से लेके एंड तक जितनी चीज़ें, जितने मॉड्यूल्स बीच में आ रहे हैं वो आपने टेस्ट करने हैं, जहाँ बग आ रहा है बग को रिपोर्ट करना है और अपने फ्लो को चलाना है। गॉट माय पॉइंट? सर एक सवाल है मेरा जी जी प्लीज। कि ये जो हर मीडियम के लिए मुख्तलिफ आपके बनेंगे ना? मोबाइल के लिए ऐप मुख्तलिफ बनेगा, सिस्टम डेस्कटॉप के लिए मुख्तलिफ होगा वेबसाइट। डेफिनेटली यार, क्योंकि आपकी डोमेन ही डिफरेंट हो जाएगी ना, लेकिन होंगे हाँ, इंटरकनेक्टेड। लेकिन जाहिर से तो मोबाइल वाले ने उसमें जावा जब में हम कोडिंग लोगों ने शायद की कहना हो। है कि हमें मोबाइल की टेस्टिंग करनी है तो उसमें तो हमें ज़रूरत नहीं है ना कि इसको हम लोग एंड टू एंड में उसको डेस्कटॉप को भी बीच में डालेंगे। देखो फॉर एग्जांपल, इसको आसान इसमें लेता हूँ कि आप अपने कंपनी में अकेले क्यों हो। एग्जांपल लेते हैं, अभी अच्छी बात है, इस तरह ज़हन खुलता है और सवाल ज़्यादा अच्छे होते हैं। फर्ज करो बिलाल एक ही क्यूए, एक छोटी सी कंपनी है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। अब बिलाल भाई के ऊपर सब डिपेंड कर रहे हैं कि एक ही क्यूए, आपने फिर उधर डेस्कटॉप भी करना है, आपको पूरा एक पिक्चर विजिबिलिटी हो कि ये हो क्या रहा है। जब मैं कॉल भेज रहा हूँ, डेवलपर ने डेवलप किया होगा, माइट भी वो 3 डेवलपर हो, लेकिन अगर क्यूए एक है तो जो आपकी वाली बात कि मैं डेस्कटॉप करूंगा, अगर मैं मोबाइल कर रहा हूँ तो आपको डेस्कटॉप करना पड़ेगा। रीजन बीइंग क्योंकि आप एंड टू एंड सिनेरियो रन कर रहे हो। डेस्कटॉप से सिंपल आपने क्या करना होगा, कार्ड की प्रिंटिंग है, ऊपर नाम लिखा हुआ और प्रिंट आउट लेके आपने कार्ड निकालनी है। कंसिडरिंग स्काटा कोई और प्रोजेक्ट होगा तो उसका उसके हिसाब से होगा। तो पॉइंट इज दैट अगर यू हैव मल्टीपल क्यूएस, जिस तरह मैंने एग्जांपल भी दी कि अगर उस्मान भाई लीड कर रहे हैं, उस्मान भाई वेब कर रहे हैं, कहते हैं बिलाल तुम मोबाइल कर लो, ज़ैर तुम डेस्कटॉप कर लो, तो एक जो रिजल्ट आएगा रिपोर्ट का, लेकिन अपनी अपनी एप्लीकेशन होंगी। इंटीग्रेशन जरूरी होगी, लेकिन जो उज़ैर होगा वो मोबाइल पे देख रहा होगा अपने मोबाइल पे रियल टाइम टेस्ट करके, आप वेब पे देख रहे होगे, डेस्कटॉप पे कोई और देख रहा होगा। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि दोनों के जो सिनेरियो ही मुख्तलिफ है ना। डेस्कटॉप के लिए अलहदा पूरा सिस्टम एक बना हुआ है,
बिल्कुल बना हुआ है। मोबाइल के लिए अलहदा पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। तो ये एंड टू एंड में हम लोग क्या कंसिडर हम लोग एक प्रोजेक्ट लेंगे क्या कि इस क्लाइंट ने यार हमें आप प्रोजेक्ट ना दिया बात पूरा? आप बात को गेट नहीं कर रहा है। अलग अलग जरूर बना हुआ है, ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वेब का अलग है, फॉर एग्जांपल पीएचपी में, मोबाइल का अलग है जावा में, डेस्कटॉप का अलग है डॉट, लेकिन दे आर इंटरलिंक्ड। कैसे मैं अपने एक मैंने माउंट कर दिया डिवाइस और मैंने कार्ड को स्वैप करना है अटेंडेंस के लिए, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसके डीबी में स्टोर्ड है कि उजैर एबीसी कोई भी बंदा, यहाँ पे बंदा स्टोर है। जब आप अपना कार्ड वहाँ लगाओगे किसी हार्डवेयर से, इसका ये मतलब नहीं मोबाइल एप्लीकेशन स्टैंड अलोन बिल्कुल ही अलग है। उनकी आपस में कहीं ना कहीं कॉलिंग हो रही है, जो मैंने एपीएस के थ्रू हो सकती है किसी थर्ड पार्टी टूल के आपस में वो लिंक्ड हैं। ऐसा नहीं हम कह सकते कि मोबाइल एप्लीकेशन है आपके पास जो भी हुआवे सैमसंग है उसके अंदर जो एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो प्ले स्टोर से अलग चल रही है, उसकी कहीं ना कहीं वेब से कनेक्टिविटी है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ अगर आपको बात क्लियर इससे ज़्यादा हो जाएगी, मुझे अच्छी एग्जांपल ध्यान में आ गई। फॉर एग्जांपल हम एक जगह एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं, ठीक है, हमारे पास गूगल मैप है। अब गूगल मैप की अगर इंटीग्रेशन मैंने अपने वेब लैपटॉप से की हुई है कि मैं अगर ऐसा मैंने प्रोजेक्ट बनाया है कि जो मुझे वेबसाइट पे दिखाता है कि इस टाइम बिलाल कहाँ पे है, तो मैं करूँगा क्या कि बिलाल के पास एक मोबाइल एप्लीकेशन है एबीसी के नाम से, उसने स्टार्टिंग पॉइंट किया, मैं ब्लू एरिया इस्लामाबाद से चलता हूँ और मैं चला गया हूँ कराची की साइड पे, तो मैं वेब से उसके लोकेटर्स देख के, अब वेब से कैसे आएगा, आपका पॉइंट तो ये कि वेब अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन कॉल गई हुई है जो वेब को आपस में यूनिफाई कर रहा है मोबाइल के साथ। और रियल टाइम पे ऐसा ही होता है जब आप एंड टू एंड कहते हो। बजायर तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, इसको टेक्निकली बोलते हैं स्टैंड अलोन, कि मोबाइल स्टैंड अलोन अलग है, वेब स्टैंड अलोन अलग है, लेकिन आपस में कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक्ड हुए हुए हैं। तो दैट इज माय पॉइंट, आई होप यू आर गेटिंग नाउ। ठीक। ठीक है, वो बिल्कुल अलग नहीं होते कि सर आपको बिल्कुल जैसे तीन अलग, व्हाट्सएप वेब है, बिल्कुल व्हाट्सएप वेब है। अगर उसको मैं स्कैन कोड बार डाल दूंगा तो वो मेरे उस पर भी चलेगा, मतलब वेब पे भी चलेगा, और मोबाइल से यूज़ करना तो आपसे सिर्फ कोड बार मांगता है। तो ये आपस में कनेक्टिविटी है उसकी कि क्या चीज़ उसका प्री रेक्विजिट है इधर चलाने के लिए। एंड टू एंड में बेसिकली मैं कहीं देख पढ़ा था शायद एंड टू एंड में ऐसे नहीं होता कि जैसे सपोज आपने स्टार्टिंग में एक लॉगिन पेज जो लॉगिन है वो रजिस्टर करवाए आप, फिर आप लॉगिन होते हैं, बाय करते हैं, राइट, एंड देन आप पेमेंट करते हैं, एंड देन आप लॉग आउट हो जाते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस जो है ये एंड टू एंड टेस्टिंग कहलाएगा, कि जिस प्रोसेस इन बिटवीन इस प्रोसेस में कोई एरर मैसेज आता है तो वो आपका एंड टू एंड टेस्टिंग में कंसीडर किया जाता है। ऐसा नहीं था कुछ? दिस इज ओनली अ वन जेनेरिक केस। आप बात कर रहे हो कि अगर 1000 सही। केसेस हैं तो एक केस है। जी व्हेन यू जी। टॉक अबाउट अ होल प्रोजेक्ट, तो उसमें एंड टू एंड में चाहे मोबाइल आए चाहे, क्योंकि सिस्टम जो आपने बात की ना, दैट्स मोर ऑफ अ सिस्टम कि लॉगिन हुआ, जो ऊपर वाली टाइप बताई है कि लॉगिन हुआ, लॉगिन का रिजल्ट बताया, रजिस्टर हुआ, एक फ्लो एंड टू एंड चला गया पॉइंट 1 से पॉइंट 8 तक। ये आपका छोटा सा एक केस है, बिल्कुल माइन्यूट सा। लेकिन जब आप बिगर लेवल पे बात करते हो एंड टू एंड, विच मीन्स के उसमें फिर ई कॉमर्स भी आएगा, पेमेंट गेटवे भी आएगा, अब कौन सा पेमेंट गेटवे का मॉड्यूल है वो भी आएगा, पेपॉल के थ्रू कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हो, कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो, तो ये खुलेगा जब पूरा प्रोसेस, तो ये बहुत लंबी बात जाएगी। यू आर जस्ट लाइक फिगरिंग आउट के 50 केसेस में से आपने एक केस लॉगिन का हाईलाइट कर दिया, तो इट्स लाइक दैट, बट इट्स नॉट कंप्लीट पिक्चर। एंड टू एंड मींस एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, ओके। ठीक। नाउ मूव टुवर्ड्स अनदर वेरी 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 फेमस, लोग इतना इसको प्रोटोकॉल देते नहीं है वैसे, लेकिन मेरे नज़दीक ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है जिसको हम कहते हैं सैनिटी टेस्टिंग। सैनिटी टेस्टिंग अब क्या है? Testing to determine if a new software version is performing well enough to accept for major testing effort. If application is crashing for initial use, system is not stable enough for further testing and build assigned to fix. अच्छा है क्या ये? बहुत ही easy और आसान लफ्जों में। For instance, हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में 4-5 मॉड्यूल बन गए हैं। हमारा डेवलपर, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है कि यार अब ये गुड टू टेस्ट है अपनी, उज़ैर क्या कोई बंदा अपना माइक म्यूट कर दे, मुझे दोबारा शोर आ रहा है, माइट भी उज़ैर ही होगा, उज़ैर का म्यूटेड है या अभी किया है अपना, पता नहीं, बिलाल भाई होंगे फिर, अब सही हो गया है। अच्छा, तो मैं कह रहा था हमने 3-4 मॉड्यूल्स डेवलप कर लिए हैं, हमारी आईटी टीम ने, डेवलपमेंट टीम ने, और हमारा पीएम कहता है यार कि क्यूए टीम को हैंड ओवर करते हैं कि ये टेस्ट करे। अब सैनिटी बाय डेफिनेशन क्या कहता है, कंसेप्ट पे गौर करिएगा, इसको रटा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट लें। सैनिटी बाय डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर मैंने से मुराद है क्यूए टीम, अगर क्यूए टीम ने काम स्टार्ट किया है और विद इन लाइक 10 to 15 या मैक्सिमम 20 मिनट्स पे आपको कोई बहुत ज़्यादा मेजर बग मिल जाता है। मेजर से मुराद है कि कोई वाकई मेजर हो, ये नहीं कि आप कह रहे हो कि स्पेलिंग इशू बड़ा मेजर है, अलाइनमेंट बड़ा मेजर है, दीज आर लाइक कॉस्मेटिक बग्स। मेजर से मुराद है
एप्लीकेशन का क्रैश हो जाना, किसी पेज का नहीं चलना, कोई शो स्टॉपर हो जाना, आप आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे। सैनिटी कहता है अगेन वर्ड यूज हुआ है इनिशियल यूज, ये नहीं कि आप 4 घंटे टेस्टिंग कर रहे हैं तो मेजर पकड़ा है आपको सैनिटी, सैनिटी की डेफिनेशन वायलेट हो जाएगी। सैनिटी क्या कहता है, अगर क्यूए के बंदे ने काम स्टार्ट किया विद इन द स्पैन ऑफ लाइक 20 मिनट्स मैक्सिमम, या बहुत हुआ तो हाफ एन आवर आप ले लो, आपको एक बहुत मेजर बग मिल जाता है और आपको पता है कि ये मेजर बग अगर क्लाइंट ने पकड़ लिया तो आपकी खैर नहीं, तो आप करोगे क्या, आप अपने डेवलपमेंट टीम को, पीएम को फौरन से इंश्योर कराओगे कि इसके आगे मैं टेस्टिंग नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि ये मॉड्यूल मेरा बिल्कुल स्टेबल नहीं है और आई कांट प्रोसीड फर्दर। चाहे आपका पीएम, चाहे आपका डेवलपर लाख कहे यार उजैर इसको छोड़ दो, आगे टेस्टिंग करो, इसको हम बाद में देख लेंगे, तो आप कहोगे सैनिटी बाय डेफिनेशन कहता है कि अगर मैं इनिशियल यूज़ में, इनिशियल को मैं किस चीज़ से रिलेट कर रहा हूँ, वही 20 से 30 मिनट के स्पैन से, अगर आपके इनिशियल यूज़ में इशू आ जाता है and you are not able to proceed further, तो you will stance yourself कि यार मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि अगर मैं बढ़ूंगा तो मैं कहूंगा सैनिटी को मैं वायलेट कर रहा हूँ। सैनिटी क्यों, डेफिनेशन क्या है कि इनिशियल यूज में अगर मेजर आप पकड़ लेते हो, देखो परफॉर्मिंग वेल एनफ टू एक्सेप्ट फॉर द मेजर टेस्टिंग एफर्ट, एप्लीकेशन इज क्रैशिंग फॉर इनिशियल यूज, सिस्टम स्टेबल नहीं है, आप वहीं रुकवा दोगे, कहोगे पहले इसको फिक्स करो क्योंकि ये बड़ा मेजर मॉड्यूल है, बाकी चीज़ें टेस्ट होती रहती हैं, तब मैं आगे प्रोसीड करूंगा। इसमें रियल टाइम एग्जांपल दूं तो ये होता है कि लोग कहते हैं यार कोई बात नहीं यार, ये बग ही है ना, हमारा टाइम वेस्ट होगा, रिलीज लेट जाएगी, स्प्रिंट में प्रॉब्लम आएगा, तुम अभी इसको निकाल दो, बग रिपोर्ट जरूर कर दो बैकलॉग में, टेस्टिंग बाद में करते रहेंगे इसको फिक्स हम, तो आप कहोगे स्ट्रेट अवे नो, इट्स बाय डेफिनेशन सैनिटी सेज वी हैव टू फिक्स इट राइट नाउ, और जब ये फिक्स होगा तो मैं दोबारा इसको टेस्ट करूंगा, अगर ये ओके होता है तो मैं टेस्टिंग आगे प्रोग्रेस करूंगा। समझ लगी? जी सर। ठीक है सर। तो स्मोक टेस्टिंग में क्या होता है? यस सर। यार उस्मान भाई आगे ना भागा करो ना ज्यादा ओ यार, सॉरी, लास्ट टाइम भी चौथे लेक्चर में आपने ये बोला था, मैंने कहा था मैं खुद बताऊंगा यार, अगर नहीं भी लिखा हुआ तो आखिर में पूछ लेना यार। स्मोक टेस्टिंग क्या होता है, अच्छा चलो बता देता हूँ। बेसिकली मैं वो देखा है, वो स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग आपस में रिलेट करती है मेरे ख्याल में। लिंक्ड होते हैं, मुझे पता है हाँ, आपने बताया हुआ है, स्वैग अगर हो आप गए मुझे हैं। ना भी कहते तो आखिरी स्लाइड में मैंने स्मोक पूरा डिटेल में बताना था, मैं बता जी देता हूँ, जी कोई बात नहीं। स्मोक टेस्टिंग क्या होती है कि स्मोक टेस्टिंग में आप अपने हाई लेवल पे कुछ टेस्ट केसेस पहले से कैटेगराइज कर सकते हो, ताकि आपको, मैंने क्यों नहीं बताया क्योंकि रिग्रेशन में आप कंफ्यूज हो गए, आप तीनों में से आप ना वाई दो जो लोग चीज को ना कंफ्यूज करने के थोड़ा उसमें आते हो, लेकिन अच्छी बात है, इससे माइंड खुलेगा, आई एम ग्लैड कि ऐसा होता है, क्योंकि उसमें होता पता क्या, अभी मैंने रिग्रेशन नहीं बताया आपको, अब रिग्रेशन में आप स्मोक पहले पढ़ रहे हो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कहीं नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि और आसान लफ्जों में समझाऊं। स्मोक क्या होता है, स्मोक टेस्टिंग में आप अपने जो मेजर टेस्ट केसेस होते हैं, मेजर टेस्ट केसेस से मेरा क्या मुराद है, मेजर से मुराद है कि आपके जितने भी एक कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स डेवलप हुए हैं उसमें से आपने कुछ ऐसे 8 या 9 कैटेगराइज करके उनको मेजर कहना होता है। दे कैन बी एनी, जिस तरह पेमेंट मेरे नजदीक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है कि पेमेंट में कहता हूँ यार ये बिल्कुल ठीक चलना चाहिए, कस्टमर भी अनहैप्पी हो सकता है अगर उसमें कोई मसला हो, या लॉगिन सबसे मेन है कि लॉगिन आपका हो नहीं रहा, कस्टमर कहता है, तो आपकी कैटेगराइजेशन होती है कि कोई 10 से 12 डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट स्कोप, 10 से 12 इसलिए कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट अगर फॉर एग्जांपल 6 महीने का 10 से 12 एनएफ, आप 10 से 12 एक टेस्ट केसेस को ना 100 टेस्ट केसेस एग्जांपल, तो आप 25 टेस्ट केसेस अपने कैटेगराइज कर देते हो कि ये मैंने उस टाइम चलाने हैं, और अगर ये पास हो जाते हैं, पास से मुराद है ये बिल्कुल ओके हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे बाकी टेस्ट केसेस को रन करने की जरूरत नहीं है, इसके बिहाफ में वी कैन से दैट टेस्टिंग इज ओके नाउ वी कैन। ये कब होता है कि जब आपके पास अर्जेंसी बहुत ज़्यादा हो, फॉर इंस्टेंस कस्टमर कह रहा है यार मुझे रिजल्ट चाहिए फ़ौरन अभी दो, और आप रेडी ना हो, तो आपको कहा जाता है यार उस्मान स्मोक टेस्ट का जल्दी से राउंड लगा लो, जल्दी से स्मोक टेस्ट कर दो। अब उस्मान कहेगा यार स्मोक टेस्ट तो चलो, स्मोक टेस्ट बाय डेफिनेशन क्या है कि हमने सारे टेस्ट केसेस कवर नहीं करने, वी नीड टू कवर ओनली दो टेस्ट केसेस जो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट टेस्ट केसेस हैं, जो वर्ड यूज होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, जो इंपॉर्टेंट टेस्ट केसेस हैं जो हमने फौरन से करके उनको बता देना है। हाँ, अगर वो ठीक चल रहे हैं तो वी कैन टेक अ रिस्क, यार बाकी सिस्टम भी मेरा ठीक चल रहा होगा, वी कांट से दैट के रिस्क होता है कि हमने सारे नहीं चलाए होते, जो भी हमने रेगुलेशन पढ़ना है आगे उसमें हम सारे चलाएंगे, लेकिन स्मोक में क्या है कि अगर 50 टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं तो आप सिर्फ 10-12 चला दो, वो मेन होंगे, उनको देख के आप कहते हो यार मेन फीचर ठीक चल रही, क्लाइंट ने मेन चेक करनी है, इसका मतलब वी आर इन सेफर पोजीशन, कोई इतना इशू नहीं होगा, तो वी आर इन अ गुड के हम कह देंगे सो, तो स्मोक टेस्टिंग इज दैट डेफिनेशन। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई? जी सर, थैंक यू।
ठीक है, ये रिकॉर्डिंग है, इसमें दोबारा सुनना, मैंने स्लाइड में डाला नहीं हुआ क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। मैं स्टूडेंट्स को पहले ये कहता हूँ कि वो इस पे आए ना कि वो कम टेस्ट केस चलाएं, वो जितने ज़्यादा चलाएंगे इस कंसेप्ट को ब्रेक करने के लिए। कंसेप्ट अच्छा है, समटाइम आपको कभी गूगल भी करो, लिखा है कि सैनिटी एंड स्मोक साथ भी मिलेगा, लहदा भी मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट ना फिर थोड़ा सा इसमें रिलैक्स ही हो जाते हैं कि हम स्मोक ही करेंगे। मैंने रियल टाइम पे देखा ना, मेरे जो क्यूज होते हैं वो करते क्या है, सर स्मोक कर दी है, मैं उनसे चाहता हूँ वो रिग्रेशन करें, इसलिए मैंने स्लाइड्स पे ओमिट कर दिया कि ये कंसेप्ट रहे, नॉलेज तक रहे। आप कभी भी मेरी ट्रेनिंग के अलावा भी गूगल करोगे स्मोक आपको पता लग ही जाता है, लेकिन मैंने क्यों रखा हुआ है, वो इस चीज़ का फिर फायदा उठाते हैं। वो जब 50 टेस्ट केसेस करो तो थक जाते हैं, कहते हैं हम 12 पे चला के इसको ओमिट कर दो यार कि चला दिए स्मोक। कस्टमर ने बहुत दफ़ा रियल टाइम हमें भी कहा है कि टेस्टिंग कैसे हुई है, वैसे तो वो कहते हैं हमने रिग्रेशन की है, लेकिन जब स्क्रम मीटिंग होती है खोल के बात आती है फिर ये टेस्ट केसेस कैसे रह गए, क्यों क्यों बग रह गया, तो जवाब मिलता है सर सॉरी हमने स्मोक किया था। इसलिए मुझे स्मोक टेस्टिंग से वैसे ही काम है क्योंकि इसके टेस्ट केसेस बड़े लिमिटेड होते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग भी स्मोक पे आओ, यही रीजन है मैंने इससे ओमिट किया हुआ है। एनी हाउ, ओके सर, एक सॉरी क्वेश्चन आ गया मुझे, काफ़ी दिनों से मैंने वो ग्रुप में डाला पर टाइम नहीं मिल सका। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर देखें वो खैर ये तो टेस्ट केसेस में पूछने वाला क्वेश्चन है। एनीवेज क्वेश्चन ये था कि हमने 100 के टेस्ट केसेस बनाए और वो हमने 100 के 100 टेस्ट एग्जीक्यूट भी कर दिए, उस पर हमने रिजल्ट भी लिख दिया फेल पास का, राइट। अब जो है हमारा जो बिल्ड या सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्शन में चला जाता है और अगेन हमें कोई ऐसा एरर आता है जो कि टेस्ट केस में पास हो चुका हुआ है, तो ऐसा हो सकता है तो हमारे पास कोई क्यूए कोई टेस्टर के लिए कोई ऐसा चेक होता है कि टेस्टर कहता है कि मैंने ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया था, जो प्रोडक्शन में हमें वो सेम एरर मैसेज आ रहा है, तो हमारे पास कोई ऐसा चेक या कोई ऐसी चीज़ होती है कि हम वो क्यूए को टेस्ट कर सकें या क्यूए का लॉग को चेक कर सकें ये वाकई इसने ये टेस्ट क्यू एग्जीक्यूट किया था या नहीं किया था। यार पेरेंटली अगर आप मैनुअल की बात करो तो तब तो ट्रस्ट लेवल ही ना, वो उसने अगर टेस्ट केस में वर्जनिंग में लिखा हुआ है जो एक्सेल डॉक्यूमेंट है कि यार मैंने रन किया था और मेरे पास कि पास हुआ था, तो आपको टेस्ट करना पड़ता है। हाँ थोड़ा नेगोशिएशन हो सकता है कि क्या उधर, ये मेरी इको मुझे क्यों हो रही है, मेरी आवाज़ मुझे आ रही है दोबारा, एक मिनट। जी जी आ रही अब बेहतर है आवाज़ मेरी? जी सर। पता नहीं मेरी रिपीट हो रही थी, खैर नहीं हाउ। उसमें ये होता है कि सबसे पहले ये तभी होता है जब आपने नहीं किया होता। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं रियल टाइम बताऊँ अपने क्यूएस का या जितना हमने किया है कि अगर प्रोडक्शन पे बग आ रहा है तो बात वही है, इंसान है, आपने कोई टेस्ट केस मिस कर दिया है तभी क्लाइंट ने पकड़ा है, या कोई ऐसा सिनेरियो कि आपका दिमाग वहाँ तक नहीं जा रहा। फॉर एग्जांपल ब्राउजर बेस्ड इशू है, एक कस्टमर है ब्रेव ब्राउजर यूज़ कर रहा है, आपने ब्रेव ब्राउजर का नाम नहीं सुना। ये मेरे साथ मेरे मतलब ये मेरा वाला समझ लो कि सिनेरियो कि मेरे साथ ये यूएस कस्टमर के साथ हुआ। एक ई कॉमर्स का सॉसेजेस की साइट थी, मैं बग निकाल नहीं पा रहा, उसने कहा बग है, मैं उससे मतलब आर्ग्यू कर रहा हूँ बकायदा, बग नहीं है बग नहीं है। उसने पूरा सिनेरियो लिख के भेजा, प्रोडक्शन का बग था, ब्राउजर ब्रेव था। ब्राउजर की बिहेवियर हो सकता है, एनवायरनमेंट बिहेवियर हो सकता है, क्या पता आपका स्टेज पे कुछ हो रहा हो, प्रोडक्शन में माइट भी डिफर हो। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपके प्रॉपर ऑटोमेशन में तो लॉग्स होते हैं सेरेनियम पे कि आपने रन किया, तो आप स्नैपशॉट लेके भेज सकते हैं कि हाँ वाकई ये चीज़ मैंने रन की है कि नहीं की। लेकिन मैनुअल में आपको पार्शली आपको ट्रस्ट करना पड़ता है अपनी टीम पे। यूजली कस्टमर की तरफ से जब आता है तो आप अपनी टीम पे ट्रस्ट नहीं करते, आप कहते हो कस्टमर ठीक है यार उसने कैसे पकड़ा है, तो आपका कोई केस मिस हुआ है। लेकिन आपकी बात ज़्यादा लॉग वाली, तो मैनुअल में मुश्किल होता है, लेकिन ऑटोमेशन में वही चीज़ आप लॉग दिखा सकते हो, उसके स्नैपशॉट लो के सर ये चीज़ देखें चली है, मैंने पूरा रन किया था, कोई और बीच में इशू हुआ है। या नॉर्मली इस तरह केस में ना ब्लेम गेम ज़्यादा होता है कि डेवलपर ने बाद में कोई चेंज ना कर दिया और बिल्ड से बाद कोई और रिलीज ना गई हो, तो होता रेयर है, लेकिन क्यूए के फंसने के चांस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। टू बी रियली ऑनेस्ट के आपने कस्टमर ने क्यों रिपोर्ट किया, आपको दो एनवायरनमेंट दिए हुए हैं, टेस्ट दिया हुआ है, स्टेज दिया हुआ है, तो कैसे प्रोडक्शन पे आया। लेकिन थोड़ा सा अगर लाइटर नोट पे देखें तो एट द एंड क्यूए मान भी जाता है यार टेस्ट केस मिस हो गया, जो बहुत प्रोफेशनल होगा, नहीं होगा तो वो आर्ग्यू करता रहेगा मैंने किया है, तो आपको समटाइम ट्रस्ट करना पड़ता है यार टीम सही कह रही है मेरी, या आपको वो कहना पड़ता है अच्छा रिप्रोड्यूस करके दिखाओ। अगर उसने नहीं किया होगा, फर्स्ट टाइम करा होगा, तो फिर वो फंस जाएगा कि इसका सिनेरियो क्या है जिसने पकड़ा है। ठीक है, सही। ओके। अच्छा अब आते हैं अगेन अ वेरी मशहूर ज़माना जो कि आप बहुत दफ़ा सुनोगे अपनी कंपनीज में भी इंशाल्लाह ताला यार कि रिग्रेशन की है कि नहीं, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर आपका कोई बिल्ड कोई पास नहीं हो सकता, और कोई आप कह नहीं सकते कि इसके ये तो मतलब जिस तरह अभी उस्मान भाई का क्वेश्चन था ना, तो ये अगर आप कहते हो ना कि मैंने इसको बाईपास कर दिया तो आप बहुत बुरा फंसोगे। ये वो टाइप है जो इंटरव्यू में एक तो पूछे ही पूछे जाएंगे कि इसका यूज़ सबसे ज़्यादा है, क्यों यूज़ ज़्यादा है अब हम देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको टेस्ट केसेस की एक छोटी सी जो उस्मान भाई ने भाई कई उसी एग्जांपल भी खोल के बताता हूँ कि व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग अबाउट। पहले देखते हैं क्या। टेस्टिंग द एप्लीकेशन एज अ होल फॉर द मॉडिफिकेशन इन एनी मॉड्यूल और फंक्शनैलिटी, डिफिकल्ट टू कवर ओवरऑल सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, टिपिक
सॉरी, टिपिकली ऑटोमेशन टूल आर यूजफुल। अगेन उसने बता दिया कि ये काम इतना थका देने वाला है कि सर्टन पॉइंट पे इंसान बोर हो जाता है और कहता है यार कि इतने टेस्ट केसेस में कैसे रन करूं। तो उसको हेल्प करने के लिए फिर हम आहिस्ता आहिस्ता मूव होते हैं सेलेनियम की साइड पे, आईडी की साइड पे स्क्रिप्टिंग करते हैं ताकि हमारा कुछ काम बच जाए। लेकिन अगर आपने वेल मैनेज्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड टेस्ट केसेस लिखे होंगे तो समटाइम्स पीपल लव टू डू दैट कि यार ये चीज़ कम करें और बग, क्योंकि जितने आपको बग मिलेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उतनी आपकी मोटिवेशन हाई होगी और आप इस काम को इजीली कर सकोगे। ये होता क्या है, अगेन उसी तरीके से बताता हूँ जो आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे या सिनेरियो बेस बताता हूँ। बिलाल हमारा कस्टमर है और बिलाल ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया है जो कि 3 महीने का प्रोजेक्ट है। मेरे पास उस्मान एक डेवलपर है और उजैर मेरा क्यू है। हमने 2 महीनों में प्रोजेक्ट किया, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट किया, हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो गया, प्रोडक्शन पे चला गया, एवरीथिंग इज़ ओके, क्लाइंट इज़ क्वाइट हैप्पी, क्लाइंट हैज़ पेड फॉर अस कि यार आपने बड़ा अच्छा काम किया है, परफेक्ट काम किया है, आई एम क्वाइट हैप्पी, मतलब एवरीथिंग इज स्मूथ, हर चीज़ ग्रीन लाइट पे और आप काफ़ी खुश हैं यार कि कस्टमर को हमने सेटिस्फाई कर। यहाँ तक क्लियर? जी। अब होगा क्या, 2 महीने बाद कस्टमर जागता है, कहता है यार ये टीम थी कोई पाकिस्तान में, बड़ा अच्छा काम किया था, मुझे बड़ी अच्छी फीडबैक मिली है मेरे प्रोजेक्ट की, लेकिन कस्टमर की डिमांड ये जो वो मार्केट में लेके गया अपना प्रोजेक्ट, वो कहता है यार कि एक मॉड्यूल ना इसमें ऐड होना चाहिए, बड़ा कॉमन चल रहा है यहाँ पे, कोई भी मॉड्यूल एक्सपीजी हो सकता है, ई कॉमर्स आप कह लो, वो कोई किस चीज़ की इंटीग्रेशन कराना चाहता है। वो हमें कॉल करता है, कहता है कासिम आप इसके प्रोजेक्ट मैनेजर थे, आपने बड़ा अच्छा काम किया था, सारा स्ट्रक्चर बड़ा स्टेबल है, लोगों ने बड़ा लाइक किया, मैं इसमें ना 2 मॉड्यूल और ऐड करवाना चाहता हूँ। अब होगा क्या, हमारी बात होगी बजटिंग वगैरह पे, सब कुछ होगा, नए मॉड्यूल्स के लिए हम चार्ज करेंगे उसको। अब होगा नए जो मॉड्यूल ऐड होंगे ना उसकी टेस्टिंग डेवलप होने के बाद तो होगी क्योंकि वो नए मॉड्यूल हैं, लेकिन वो एक पूरे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे ऐड हो रहे हैं उस चीज़ को चेक करने के लिए कि उन 2 के ऐड होने से मेरे जो बाकी एग्जिस्टिंग पूरा सेटअप खड़ा हुआ है जो कि क्लाइंट ने पास किया हुआ है उस पर कोई इम्पैक्ट ना आए। अगेन बड़ा एक इम्पैक्टफुल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कोई इम्पैक्ट ना आए। ये आपने इंटरव्यू में ऐसे ही बोलना है कि 2 जो पहले समझ लो 12 मॉड्यूल हैं, अब हम 2 ऐड करके 14 हो गए, तो जो 13वां 14वां है वो तो हमने करना ही करना है टेस्ट, लेकिन जो पहले 12 हैं उनको हमने जीरो से दोबारा टेस्ट करना है कि इन 2 मॉड्यूल के ऐड होने से मेरे ओवरऑल सिस्टम पे कोई इशू तो नहीं आया। जस्ट लाइक कि आपकी ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है, आपने बेस बनाई, बेसमेंट बनाया, ग्राउंड फ्लोर बनाया, फर्स्ट फ्लोर बनाया, तो जो थर्ड फ्लोर बनाओगे आपकी बेस मजबूत होनी चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए जो भी सरिया शरिया लगाया वो बेहतर होना चाहिए ताकि ऊपर वाला भी खुदा ना खासा ज़लज़ले की वजह से। तो सेम लाइक दैट कि आपका जो एग्जिस्टिंग सेटअप है जो कस्टमर ने पास किया हुआ है, अगर आप उसके अंदर कुछ और डाले जा रहे हो तो ये ना हो कि पुराना वाला बिगड़ जाए। उसकी जगह होता क्या है, अब मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल खोल के दिखाता हूँ टेस्ट केसेस की कि मैं बात क्या कर रहा हूँ और आपको पता लगेगा कितना ही टाइम कंज्यूमिंग है। फिर मैं पूछता भी हूँ क्वेश्चन आप तीनों से। एसक्यू ट्रेनिंग, अच्छा ये है जो हम जिस पे इंशाल्लाह ताला काफ़ी टाइम स्पेंड भी करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर नज़र आ रहा है? जी सर। ये टेस्ट केसेस हैं जो मैनुअल एग्जीक्यूट हुए हैं। जितनी भी बड़ी कंपनी हो ना, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, हॉलैंड, जर्मनी, जहाँ की भी, जब आप मैनुअल टेस्टिंग की बात करते हो टेस्ट केसेस आर डिज़ाइन ऑन इट। एग्जीक्यूट तो आप साइट पे करोगे या ऐप पे करोगे, लेकिन डिज़ाइन से मुराद है लिखते आप इस पे हो। इस पे होता क्या है, अभी हमने पढ़ना भी आज वैसे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से जाऊँगा हाई लेवल पे, लेकिन जब पढ़ेंगे तो डिटेल में जाऊँगा। आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है किस बारे में है। अब जो आपको बताने का मकसद है ना, अभी इस लेक्चर हम इस पे आए नहीं है, लेकिन एक चीज़ लिंक हो रही है कि जो समझाना चाह रहा हूँ कि रिग्रेशन क्या है और क्यों ज़रूरी है। अब आपको नीचे टैब नजर आ रहे हैं, वेब एडमिन, वेब ई कॉमर्स, एंड्रॉयड ई कॉमर्स ऐप, नजर आ रहे हैं ना? जी सर। अब मैं वेब एडमिन पे आता हूँ। ये टेस्ट केस का एक पैटर्न है। टेस्ट केस का आईडी होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, स्टेप्स टू डू, इसको प्री कंडीशन कहते हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम, आपकी पोस्ट हो गई, एक्चुअल क्या आई, पास हुआ, फेल हुआ, कमेंट, ब्ला 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 ब्ला। अभी मैं सिर्फ काउंट पे फोकस कर रहा हूँ। ये एक सारा एक क्यूए थी इस प्रोजेक्ट की जिन्होंने लिखे हैं, मैं सिर्फ अभी काउंट पे फोकस कर रहा हूँ। बीच में ग्रीन वाले आ रहे हैं ना, ये मतलब कि नया टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुआ है विद इन द सेम इसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं रोज देख लेता हूँ। 38 इसने लिखे थे, 32 पे इसने वाइंड अप किया। 32 सिर्फ एडमिन के हैं। एडमिन होता है जो बैक एंड से चीज़ को देख रहा होता है, इसका फ्रंट एंड से इतना ताल्लुक नहीं होता। मतलब आपका फ्रंट एंड इन द सेंस के किसी कस्टमर को या कस्टमर जो बंदा यूज कर रहा होगा उसको नजर नहीं आएगा ये बैकएंड की चीजें, किसको राइट्स क्या देनी है, क्लाउड ऑपरेशंस क्या है, दिस एंड दैट। अब आता हूँ वेब पे। ये वेब का पहला पेज जो हर साइट का मेन होता है, साइन अप पेज। अब आप देखो साइन अप के अलग टेस्ट केस लिखे हुए हैं, सिर्फ साइन अप है। क्या होता है, नॉर्मली 2 फील्ड्स होती हैं कि आपने
नहीं सॉरी, साइन अप पे ज़्यादा होती हैं, लॉगिन पे 2 होती हैं कि आपने यूज़र नेम पासवर्ड। साइन अप पे आपका नाम, आपका ईमेल, फ़ोन नंबर 4-5 होती हैं। तो देखो उसने साइन अप पे कितने लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 9 लिखे हुए हैं उसने साइन अप के टेस्ट केसेस। अगेन उसकी सोच के ऊपर है कितना वो उस चीज़ को डीप डाउन सोच रही थी, जिस जो क्यूए थी इस पे उसने लिखा। अभी बताने का मकसद ये नहीं कि आप इसमें इंडल्ज हो जाएं कि क्या लिखा हुआ है। अभी बताने का मकसद सिर्फ काउंट, कि मैं आपको बता रहा हूँ एक पूरा प्रोजेक्ट है एवरी कैटलॉग, जिसमें एंड्रॉयड भी है, iOS भी है और वेब भी है, बाकी कोई हार्डवेयर शेयर का चक्कर नहीं है। इसके टेस्ट केसेस हैं अराउंड, इसकी रोज देख लेते हैं फिर कुछ उसमें से माइनस कर लेंगे। 211 रोज हैं और कुछ ब्लैंक जा रही हैं, इसको हम कट डाउन करके 11 माइनस करते हैं हेडिंग वाली को। 200 टेस्ट केसेस सिर्फ वेब के हैं, 32 पीछे थे, 200 सिर्फ वेब के हैं, 232 हो गए। ई कॉमर्स पे आता हूँ, ई कॉमर्स के हैं अराउंड सॉरी 21 आप ऐड कर लो, इट्स मेक टू 253 समथिंग, 250 ऑड। अब आता हूँ एंड्रॉयड iOS पे, ये आपके मोबाइल एप्लीकेशन के लिखे हैं, इसी बंदे ने लिखे हैं, इसके साथ कोई और क्यूए नहीं था, बिकॉज एट दैट टाइम आवर कंपनी हैव डोंट हैव मच क्यूए। अब इसने इसके लिखे हैं मोबाइल के, ये देखते हैं कितने हैं, 159 रोज। तो हम ब्लैंक रोज ओमिट कर देते हैं, डेट मेक्स अराउंड 150। तो 400 ये हो गए आपके, और आखिर में इसकी जो ऐप है मोबाइल वाले की, इसके कुछ होंगे 50 40 30 और तो 50 है, 40 यहाँ तक आया था, फिर 50 कर लो। 450 टेस्ट केसेस आपके एक प्रोजेक्ट के हैं। 450 इज अ हेल ऑफ अ काउंट। कहने का मतलब है, अभी जो थोड़ी देर पहले उस्मान भाई एक नॉर्मल सा फ्लो बता रहे थे कि मेरे ख्याल से एंड टू एंड ये होता है कि मैं लॉग इन करूंगा, अगले पेज पे जाऊंगा, ये करूंगा, क्लिक करूंगा तो खत्म हो जाएगी। ये एक छोटा सा केस था, बहुत छोटा सा। इस तरह के 450 टेस्ट केसेस आपने मैन्युअली एग्जीक्यूट करने हैं। जब आप रिग्रेशन करोगे और आपसे कहा जाएगा दोबारा जीरो से शुरू करो, जीरो का मतलब है पहला टेस्ट केस आए, आपने देखा पास हुआ, फेल हुआ, दूसरे पे गए, तीसरे पे गए, चौथे पे गए, एंड अप टू एन नंबर के कितना आपने उस प्रोजेक्ट पे लिखा हुआ है, वो टेस्ट केसेस बनाए हुए हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब, और सम टाइम अगर आपने अच्छे टेस्ट केस स्टार्ट में नहीं लिखे होंगे, इसलिए मैं डेमो में भी कहता था और आगे भी कहूंगा और अभी कह भी रहा हूँ कि टेस्ट केसेस पे माइट भी हम टाइम ज़्यादा लगाएं। जब तक मुझे नहीं पक्का हो जाएगा कि आपको टेस्ट केस लिखने आ गए हैं। टेस्ट केस लिखने से मुझे याद आया, आप दोनों की असाइनमेंट किधर है पहली, बिलाल एंड उस्मान? सर मैं नहीं कर सकता, वो मैंने आपको बताया ना, हमारी दो ज़रा वो चल रही हैं। यार तो कब हाँ, की दी हुई है, तो आपने मुझे कल फैमिलीज। बताया है। अच्छा ये मैंने चलो सबमिट कर दिया है। हाँ, उस्मान आपने कर वो दी है? एक अचानक आ गई ना सर, तो उसकी तैयारियां फैमिली की मुझे सारी। क्लास से पहले तक सिर्फ उजैर की मिली हुई थी, जो मुझे मैं मैंने रिव्यू कर। मैंने सर आज आज की है मैंने, लेकिन मैंने असाइनमेंट के अंदर डाली है, पता नहीं शायद मैंने गलत जगह पे डाले है उसको। कोशिश करो लेक्चर में डालकर टैग कर दिया करो, ज़्यादा डाटा लेक्चर में ही जा रहा है। असाइनमेंट हाँ में हाँ, देख वो लूंगा, कोई इशू नहीं है। बिलाल आप फिर कब जमा कराओगे? क्योंकि मैं ये बता मैं दूं कि कर आप दूंगा सर, एक हर दो दिन में लेक्चर में एक चलो। असाइनमेंट होगी, वो आप फिर पीछे रह जाओगे, ये बता दूं। मुझे इशू कोई नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें भी साथ साथ चल रही होती हैं, डोंट नॉट मच अ बिग डील। लेकिन आई टोल्ड यू अर्लियर दैट तीसरे लेक्चर के बाद हर लेक्चर में एक असाइनमेंट, और असाइनमेंट करोगे तो आपको फायदा होगा। जिस जी तरह जी मैं जी, भी बोल रहा हूँ ना कि इंशाल्लाह टेस्ट आई कैच केसेस अप। में मैं टाइम क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मैं टेस्ट केस की 3-4 तरह की असाइनमेंट आपसे कराऊंगा, 3-4 नहीं तो कम से कम 2-3 तो मैक्सिमम होंगी, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आपको ये कंसेप्ट है। अगर ये भी आपको आता होगा तो आपको जॉब कोई भी बहुत इजी मिल सकती है, क्योंकि इट्स अ हार्ट ऑफ क्यूए टेस्ट केसेस। एनी बेस्ट हाउ, है। अच्छा रिग्रेशन में कह रहा था, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि 12 मॉड्यूल्स हैं, आपने 14 बनाए, आपने 2 टेस्ट किया, और उसके बाद आपने पूरा जीरो से, जिस तरह भी 450 है तो समझे 450 में चलानी है। तो उसके बाद बताना है कौन सा पास हुआ, कौन सा फेल हुआ। अगर उसको एक भी अगर फेल हो जाता है तो आप कहेंगे रिग्रेशन मेरी फेल हो गई है, हम आगे नहीं जा सकते। क्लाइंट को बता देंगे जब तक वो 2 टेस्ट केस मेरे फेल हुए हैं। लेकिन वो तब होंगे जब आपको टेस्ट केस लिखने आते होंगे, जिस तरह इस बंदी ने 450 लिखे हैं। आप इतना डीप डाउन सोचेंगे और सिनेरियो से सिनेरियो निकालेंगे। ये बहुत आसान काम नहीं है कि आप, ये आपकी मेंटालिटी सोच के ऊपर है कि आप कितना लिख सकते हैं, या एक चीज़ को कैसे आप परसीव कर सकते हैं कि इसमें इतने सिनेरियो हो सकते हैं, एंड यूज़र खुद सोचते हुए, नॉट फ्रॉम योर ब्रेन, कीपिंग एंड यूज़र इन माइंड। इसकी एक और चीज़ ये भी है कि फॉर एग्जांपल कोई बहुत मेजर बग आया ना, जैसे सैनिटी में था कि मेजर बग आता है, उसके बाद भी अपने रिग्रेशन का राउंड लगाना होता है। उसमें ये होता है कि डेवलपर जो होता है ना, फिक्स जब करता है तो कभी कभी वो देसी जुगाड़ लगा के, सो कॉल्ड आसान लफ्जों में, चेपियाँ लगाता है, तो उससे भी कोड के फटने का चांस बहुत होता है। तो उसमें आपने बी केयरफुल के whatever you are doing, you should be up to the mark कि मैं ठीक कर रहा हूँ, and it should be provided a good result। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने रिग्रेशन में 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो जब नया मॉड्यूल ऐड हो रहा है, और दूसरा जब पुराना कोई मेजर बग आ गया है, तब भी आपने रिग्रेशन का राउंड लगाना होगा। व्हाट माय पॉइंट? सर एक सवाल,
जी ये पूछिए। आपने 2-3 मरतबा ये कोड के फटने का ना लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हाँ हाँ तो मैं इसे परसीव करता हूँ कि उसमें हर जगह बाग ही बाग है। तो हर जगह बग बग लेकिन नहीं होगा। हाँ पूरी पहले आप कंप्लीट कर लो। लेकिन हम लोग जब टेस्ट करेंगे तो उसमें हम लोग कोडिंग में तो हमारा कोई अमल दखल नहीं होगा ना, तो कोड कैसे फटेगा? ब्रदर थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। फटेगा तब कि अगर कोड फटा हुआ होगा ना तो आपको फ्रंट एंड पे पेज भी डिस्प्ले नहीं होगा। अगर कोड फटा हुआ होगा तो आप जिस लिंक पे क्लिक कर रहे हो वो लिंक फंक्शन नहीं होगा। अगर कोड फटा हुआ होगा तो अगर कोई सर्च बॉक्स में टाइप करे तो आप नहीं कर सकोगे। अगर कोड फटा हुआ होगा तो वट एवर एक्टिविटी आर डूइंग ऑन फ्रंट एंड आपको नजर नहीं आएगी। यू आप डोंट बी लाइक परेशान इन अ सेंस के कोड पे मैं जा रहा हूँ ये पता नहीं। कोड फटने से मुराद है कि बैकएंड पे कोई चीज ऐसी है जो एबनॉर्मेलिटी बिहेव कर रही है। फॉर इंस्टेंस एक कॉमन सी फंक्शनलिटी है कि मैंने क्लिक करके इस पेज पे जाना है, लेकिन अगर उस डेवलपर ने बाय मिस्टेक या ब्लंडर करके लिंक पीछे नहीं लगाया, इसको कहते हैं एचरेफ टैग। AHREF टैग होता है जो आपको लिंक के लिए होता है कि लिंक पेज रिडायरेक्ट। हमें तो फ्रंट एंड पे नजर आना है कि लिंक है, लेकिन बैक एंड पे लिंक लगाना है। अगर उसने नहीं लगाया तो ये कोड फट गया कि उसकी गलती है कि उसने क्यों नहीं लगाया, या उसने कोई इतना कोई देसी कोई जुगाड़ लगाया। कोडर बेसिकली करते क्या है, थोड़ी सी इस पर भी बात कर लें। अच्छे की बात नहीं कर रहा, जो मीडियोकर कोडर होता है ना, नेट से आपने कोड पकड़ा, वेरिएबल के नाम चेंज किए, जहां ए लिखा था किसी ने अमेरिका के बंदे का कोड था उसने बी लिख दिया और वहीं स्टोर करा दिया। बस उसमें चांस होता है कि आपका, क्योंकि अपना कोड नहीं होता, आपका जहन इतना खुद नहीं लगा होता, तो देर आर चांसेस कि आपके बग, जब मैं फटना का वर्ड यूज करता हूँ उसको मेरा मुराद ये होता है कि कोई एबनॉर्मेलिटी कोड में आई है जो कि लेटर ऑन किसी भी कोड के मॉड्यूल को, फंक्शन को, लॉगिन को, साइनअप को कहीं ब्रेक कर सकती है। क्योंकि एट द एंड हम देखें ना, कनेक्टिविटी पूरे मॉड्यूल्स की हुई हुई है कि लाइक लॉगिन आपस में इंटरेक्ट है। कॉमन एग्जांपल आपको देता हूँ, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास खुला हुआ है, अल्लाह भला करे, स्काटा। अब हमें क्या नजर आ रहा है कि एक ये वेबसाइट खुली हुई है स्काटा डॉट कोड इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से, जो खुल जाए यार, ये एक साइट खुली हुई है CTS के नाम से, code.org.pk, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था जहां मैं पढ़ाता था उसकी साइट है। अब हमें क्या नजर आ रहा है कि आपस में पेजेस लिंक्ड हैं, सब चीज कनेक्टेड है सॉलिड ऑर्डर में। अब फॉर इंस्टेंस बिलाल जाता है कंडक्टर्स पे, यहाँ क्लिक कर रहा है, क्लिक नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। अब ये करेगा क्या, क्यों नहीं क्लिक कर रहा? क्योंकि पीछे HRF का कोड नहीं लगा हुआ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिलाल भाई कहते हैं यार ये फॉर्म खुला हुआ है, इधर सारी फील्ड्स हैं, लेकिन फील्ड पे मैं क्लिक नहीं कर रहा, ग्रे फील्ड्स हैं, क्यों नहीं क्लिक हो रहा? पीछे उसने फील्ड्स को इनेबल ही नहीं किया हुआ। आपका क्या काम होगा, आपने सिंपल प्रिंट लिया, यहाँ से इसको रन किया, यहाँ से एरो डाला, ये फील्ड काम नहीं करी, मैं टाइप नहीं कर पा रहा, मेरा QA का एरर है। जब डेवलपर के पास जाएगा, डेवलपर कहेगा अच्छा यार इसके पीछे तो मैं फंक्शनलिटी लगाना नहीं भूल गया, ये फील्ड को मैंने एडिटेबल बनाना था। तो यू हैव नथिंग टू डील विद कोड राइट नाउ, यू आर जस्ट फिंगरिंग एंड पॉइंटिंग आउट द ओनली इश्यूज विच आर बेसिकली शोइंग एट द फ्रंट एंड पार्ट की। जब ऑब्वियसली बैक एंड ही सही नहीं चल रहा तो फ्रंट एंड में वो चीज रिफ्लेक्ट होगी। गेटिंग माय पॉइंट? सही। यस सर। तो ये पॉइंट था कि आप जो बात करते हैं मैं पिक कर गया था, लेकिन वेरी वैलिड क्वेश्चन। इस तरह ही आप पूछोगे तो आपको क्लियर होगा। तो कोड फटने से सिंपल मुराद है कि बैकएंड पे डेवलपर ने कोई ऐसा काम किया है जो कोई एबनॉर्मलिटी बिहेवियर है जो उसको नहीं करना चाहिए था, या गलत कोड, वो भी इंसान है, नहीं कह सकते कुछ लिख दिया उसने, तो वी कैन से दैट कि यार कोई ऐसा इशू आ गया है। ठीक है ओके ओके सर ओके। सर तो वो ये चीज यूनिट टेस्टिंग में नहीं पकड़ सकता अगर वो करे तो? अगर कर सकता है, पकड़ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पकड़ सकता, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना, ये यूनिट टेस्टिंग में इतना नहीं आएगी। यूनिट टेस्टिंग में वो ज़्यादातर देखेगा ऑप्टिमाइजेशन की चीज़ें। हालांकि ये बड़ी बेसिक चीज़ है, लेकिन यूनिट टेस्टिंग में अगर उसने सब चीज़ें देखना शुरू करनी तो फिर आपकी जॉब सिक्योर नहीं होगी। वो कहेगा सब भी मैं देख रहा हूँ तो इनका क्या काम है। यूनिट टेस्टिंग में लास्ट में मैंने क्या कहा था, पेज स्लो क्यों चल रहा है, अगर 10 लाइनों का कोड है क्या मैं उसको 4 लाइनों में कर सकता हूँ, अगर कोई PNG इमेज लगा हुआ है क्या मैं उसको JPEG कर सकता हूँ। दीज आर द फ्यू पैरामीटर्स जो यूनिट टेस्ट अगर तो करें, वही आपकी वाली बात। अब वो तो नहीं करते पाकिस्तान में, तो आपके पीछे पड़ना पड़ता है, भाई कर ले। डेवलपर QA के पास जाता है, QA को पता है, खुश होता है, QA कहता है मुझे तो सारी बग मिल गया, उसकी प्लस साइन है। लेकिन हम कहते हैं कि डेवलपर की भी क्रेडिबिलिटी हो, ऐसी बंदे हायर किए हुए जो मतलब आउट ऑफ नो वेयर नेट से कॉपी किया कोड, वेरिएबल के नाम चेंज किए, छावा। प्रोग्रामिंग इतनी उस तरह मुश्किल चीज़ नहीं है, ये लोग भी कर रही होती है, लेकिन बस ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है। कहते हैं हम लॉजिकल काम कर रहे हैं, हालांकि QA समटाइम ज़्यादा टफ लगता है इंसान को करना। जब आपके इस तरह के केसेस 450-500 जब चलाते हो ना, जब आपका दिमाग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका होगा कि यार कि इतने सिनेरियो। अभी इंशाल्लाह जब आगे वो पेन वाली एग्जांपल में हमेशा बताता हूँ, ये मेरे साथ पहले इंटरव्यू में हुआ था, आप इंशाल्लाह रेडी होके जाना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट, बट सडनली आउट ऑफ नो वेयर कि यार ये पेन के टेस्ट केसेस 250 हो सकते हैं क्या, ऐसा पेन में जो बंदा 250 टेस्ट केस लिखे। बट इट हैपन्स, बंदा इतने स्टूपिड होते हैं कभी कभी, बंदा कहता है ये भी टेस्ट केस हो सकता है। खैर नहीं हो।
तो रिग्रेशन क्या है उज़ैर, मुझे एक दफ़ा बता दो फिर मैं आगे चलूँ। सर रिग्रेशन ये है कि जैसे अगर मतलब हम टोटल ओवरऑल मॉड्यूल्स को कवर करेंगे और अगर कोई मॉड्यूल्स बाद में मॉडिफिकेशन के लिए हमारे पास इसमें ऐड होगा तो उसकी तो टेस्टिंग हम करेंगे ही करेंगे, पर हम जो हमारे पास पहले के जो मॉड्यूल्स थे जिसमें वो चीज़ ऐड हो रही है तो उसके ऐड होने से क्या इम्पैक्ट आ रहा है उस पर, तो हम टोटल ओवरऑल दोबारा से उसकी रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। इसी चीज़ को इंटरव्यू में इंग्लिश में बड़े तरीके से बताना है, अभी नहीं लेकिन बता रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट इज क्लियर। मेरे कंसेप्ट से मुझे कंसेप्ट से मतलब होता है अंटिल कंसेप्ट इज देयर, तो आप अपनी उर्दू को इंग्लिश में कर सकते हो, माशाल्लाह सारे प्रोफेशनल और डिग्री होल्डर हो। लेकिन मुझे ये नहीं कि यहाँ जो लिखा हुआ है इसका रट्टा मारा जाए, टेस्टिंग एप्लीकेशन है, वहाँ जाके एक सवाल और रट्टा भूल जाए। कंसेप्ट आपने दिया है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट था, ये इसकी डेफिनेशन है जो आप किसी को बता भी सकते हो बाद में, मतलब उसको अपनी टूटी फूटी इंग्लिश कह लो, जो भी उसमें आप जोड़ सकते हो। इतने कैलिबर माशाल्लाह सारों का है, राइट? राइट सर। यस सर। अच्छा, अब हम आगे आते हैं एक और मशहूर ज़माना टेस्टिंग जो हम नहीं करते, गलत बता दिया, मुझे पहले पूछना चाहिए था, जिसको बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, या अदर वे अराउंड उसको बोलते हैं यूएटी। ये क्या होती है? ये होती है normally this type of testing is done to verify if system meet the customer specified requirement. User or customer do this testing to determine whether to accept application. अच्छा, ये है क्या? हमने तो अपना प्रोजेक्ट करके दे दिया और हैंड ओवर कर दिया कस्टमर को। अब कस्टमर ने हमें 6 महीने पहले एक चीज़ कही थी, यार ये चीज़ बनानी है, हम एजाइल में काम कर रहे हैं, स्क्रम में काम कर रहे हैं, साथ साथ उसको भी अपडेट दे रहे हैं, हमारे डेमोज भी चल रहे हैं, पहला डेमो तो हुआ, उसने फीडबैक दी, फिर दूसरा डेमो हुआ, लेकिन ये हमने फाइनल प्रोडक्ट दिया है, वी आर रेडी टू गो, हमने दे दिया है। अब होगा क्या? अब या तो वो आया उसको एक्सेप्ट करेगा, या थोड़ा बहुत कीड़े निकालेगा, यार ये ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसा तुमने ये किया, जो फिर नॉर्मली कस्टमर करते हैं। कस्टमर इज नेवर हैप्पी टू बी ऑनेस्ट, मतलब आप कुछ ना कुछ वो कहेगा, यार ये भी कर देते उसी बजट में तो अच्छा था। ठीक है, लाइफ है, चलता है यार, कोई बात नहीं। तो होता क्या है कि आपने प्रोडक्ट बना दिया है, अब आपने उसको दिया है, अब वो यूएटी करेगा, यूजर एक्सेप्ट, कि वो एक्सेप्ट कर भी रहा है कि नहीं। अगर उसने BMW कहा था और आप उसको मेहरान दे रहे हैं तो वो कहेगा, यार ये क्या बना के दिया है मुझे। या जिस तरह हमें डेमो की एग्जांपल याद आई कि उसने हमें ग्लास की टेबल कहा था, हम वुडन टेबल दे रहे हैं, तो कहेगा आपने फेल किया है, तो चीज़ मैंने कही नहीं थी। तो इस चीज़ को करने के लिए कस्टमर के पास कुछ फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड होते हैं, वो मार्केट में लेके जाता है कि आया कि जो चीज़ आपने उसको दी है वो एक्सेप्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा, बहुत रेयर होता है कि एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि इसमें आप बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। आपसे मुराद है आपके सारे स्टेक होल्डर्स, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, हर चीज़ आपकी ब्लैक एंड वाइट में हो, डॉक्यूमेंटेड हो कि यार क्या किस दिन क्या बात हुई थी। कभी कस्टमर चैलेंज करे, मैंने ये कहा था, आप उसको डॉक्यूमेंट दिखाओ, यार ये नहीं ऐसे था, प्रपोजल प्रोजेक्ट प्रपोजल में देखो ये चीज़ ऐसे थी, तो तब तो यू आर एट सेफर साइड। अगर आपका बिल्कुल ही कोई अजीब सा मॉडल चल रहा है, आपने कोई चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं की हुई, तो कस्टमर कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट, जिसमें आपको वो कहेगा यार कि ये चीज़ तो ये कही थी, आपको मेरे पास याद नहीं आ रहा, या कोई आप ऐसा उसको हिंट दे दो कि पता लग जाए उसको कि यार इस बंदे के पास बेस नॉलेज नहीं है या इसको नहीं पता, तो आप गए, फिर वो कहेगा मैंने ये भी कहा था, ये भी कहा था, ये भी कहा था, और यू आर टोटली ब्लैंक। तो उस सिलसिले में यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है जो आप कस्टमर से करवाती हो, और बाकायदा प्रोजेक्ट प्लान में एक फेज बनता है जिसको हम बोलते हैं यूएटी। वैसे हम पूरा नहीं बोलते यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, आईटी की वर्ल्ड में कंपनीज में हम बोलते हैं यूएटी की। यूएटी के फेज में गया हुआ है। अब यूएटी क्या है? कस्टमर टेस्टिंग कर रहा है, एक टेस्टिंग आपने की है, एक कस्टमर करेगा, और उसमें भी माशाल्लाह बग्स काफ़ी निकलते हैं। ये नहीं कि क्यूए की क्रेडिबिलिटी पे बात कर रहा हूँ, कस्टमर अपने एंड से टेस्टिंग करता है, वो ना चाहते हुए भी चाहेगा बग निकले कि ताकि उसका प्रोजेक्ट मैच्योर हो। तो इससे आपका ताल्लुक नहीं होता, लेकिन यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आपका कस्टमर कर रहा होता है, अपने दोस्तों से करवा रहा होता है, वट एवर ही लाइक्स। ठीक है, सर एक ठीक। क्वेश्चन है, पूछें। सर ये लाइव जाने से पहले हम उसको हैंड ओवर करते हैं कि आप इसकी टेस्टिंग कर लें? आइडियल बिहेवियर ये होता है कि आप लाइव से पहले करें। उसमें ये होता है प्रोडक्शन पे जाने के बाद अगर वो बग बताएगा तो मुश्किल होगा, लेकिन जो एनवायरनमेंट होते हैं वो यूजुअली आपके सिंक्ड होते हैं। जिस तरह अगर आप टेस्ट या स्टेज में भी कर रहे हो, तो अगर वो बिल्कुल अच्छा टेस्ट हुआ हुआ है तो प्रोडक्शन में यूजुअली कम है, लेकिन प्रोडक्शन के बाद भी उसका राइट है कि वो ग्राउंड लगाए पूरा। लेकिन प्रोडक्शन में राउंड लगाने का नुकसान क्या है? अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि आप डाटा बेस में रियल टाइम वैल्यूज डाल रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन में टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, डमी टेस्टिंग कर रहा हूँ ज़ेआर 1 2 3 लिख, तो डाटा प्रोडक्शन में स्टोर हो रहा है जो कि हम हर किसी नहीं चाहते, बाद में डिलीट हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन को जितना हम क्लीन रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, ओके सर। ओके। नेक्स्ट टाइप है लोड टेस्टिंग, जो कि 9th लेक्चर में हमने किसी टूल के थ्रू भी देखनी है, जब हम एज़्योर डेवऑप्स पढ़े होंगे उसके अंदर भी होती है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव और पेड है, लेकिन मैंने एक क्रैक वर्जन आपके लिए किया हुआ है, तो वहाँ से बता दूंगा। वो नहीं भी हुआ तो जो फ्री टूल है, 2-3 होते हैं, रेडलाइन 13 है, इसके अलावा एक और 2 हैं जो फ्री पे लोड टेस्टिंग की रिपोर्ट देते हैं। मैं रिपोर्ट देने से मेरा मुराद है कि इससे पहले बता दूं कि स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर पड़ा हुआ है मेरे पास अभी, एक सेकेंड, एक मिनट।
किसी के वैसे ज़हन में लोड टेस्टिंग क्या होता है जब तक मैं सर्च कर रहा हूँ? एनीवन गिव अ ट्राई, नाम से ज़ाहिर हो रहा है क्या है? सर इस पे ये हो सकता है कि कितना लोड जो है आपकी वेबसाइट बियर कर सकती है, मतलब एट अ टाइम अगर बहुत ज़्यादा यूज़र्स आ गए, जैसे आपने एक एग्जांपल दी थी कि हमारा इंटर का रिजल्ट आता है तो ये एक कब दी है टाइम मैंने? मेंशन। सर ये आपने डेमो में दी थी शायद मुझे। अच्छा, मैं भी कहूँ मैंने पढ़ा तो नहीं दिया ये। यार इस तरह की रिपोर्ट होती है। ये मैंने जो लिया है ना, ये मेरा अपना लाइव प्रोजेक्ट था जो कि बाद में मेरी कंपनी ने बंद करवा दिया, तो ये बड़ा एक्सपेंसिव है। ये डायरेक्ट क्लाउड पे टेस्टिंग होती है और आपको विद इन फ्यू मिनट्स आपको रिजल्ट आता है लोड टेस्टिंग का। लेकिन कुछ यूजर को इसको अलाउ होता है, जितना कंपनी बियर कर सके, सीधी बात है। ये आपको पूरी एंड टू एंड लोड टेस्टिंग की रिपोर्ट देता है, कितने यूजर एट टाइम आए हैं, क्या हुआ है, ये मैं बता दूंगा। ये मैं कह रहा था कि आपका मेन ताल्लुक इससे होता है। जो ये स्क्रीन है, कितने यूजर थे, कितना रेट चला, कितना रिस्पॉन्स था, कौन से पेजेस फेल हुए। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि लोड टेस्टिंग क्या है, अभी मैं डेफिनेशन पे आ रहा हूँ, लेकिन 9th लेक्चर पे हमने इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना होगा। अब डेफिनेशन क्या है? इट्स अ परफॉर्मेंस टेस्टिंग चेक सिस्टम बिहेवियर अंडर लोड। वही जहर वाली बात कि आप लोड डाल के चेक करते हो इंटेंशनली भी कि कितना लोड आपका सस्टेन हो रहा है। टेस्टिंग एंड एप्लीकेशन अंडर हैवी लोड सच एज टेस्टिंग ऑफ वेबसाइट। जितने मर्जी बंदे आप बिठा लो, व्हाट पॉइंट्स, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस टाइम पे सिस्टम ब्रेक कर रहा है। और इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये होती है, जो मैंने शायद डेमो में अक्सर देता हूँ, कि जब हमारा फेडरल बोर्ड का या कोई भी बोर्ड रिजल्ट आता है तो हमें एक दिन पहले पता लग जाता है कि आपका नामा माल अगले दिन 2 बजे आ रहा है। सॉरी, जिस जिस जगह से वो बोर्ड एसोसिएटेड है, इंटरनेशनल है, लोकल है, पाकिस्तान है, सारे बंदे पौने 2 बजे आके बैठ जाते हैं, खोल के साइट fdiac.edu.pk या जो भी लाहौर बोर्ड है, गुजरावाला, जो जो आपका बोर्ड है, उधर खोल। जाहिर सी बात है, लॉट ऑफ बंदे होते हैं जो मतलब रिजल्ट अपना देखना चाह रहे होते हैं। एक टाइम पे आपने भी नोट किया होगा, सर्वर आपका बैठ जाता है जब आपने अपने रिजल्ट देखे होंगे। कोई ऐसा तो नहीं जो गजट वाले दौर का हो, बहुत पुराना? नो मेरा नहीं सर। ख्याल, सारे माशाल्लाह फ्रेश ही हैं। क्यों उस्मान भाई? सर हमारा तो कराची बोर्ड है, वो तो बहुत जल्दी बैठ जाता है। उस्मान भाई चले तो नहीं गए? नहीं सर, मैं इधर ही हूँ यार, बच्चे आ गए थे। हाँ, अरे बच्चों से उस्मान भाई बेटा तो क्या है, बोल। वो तो देखते रहे उस्मान भाई गैजेट में मेरे ख्याल से। से गजट वाले हैं शायद स्टोन एज। जी जी। अच्छा, कहने का मतलब है जब आपका रिजल्ट आता था ना, तो होता क्या था कि आप लोग फौरन से सिस्टम के आगे बैठ जाते थे 15 मिनट पहले। तो एक सर्टन टाइम पे ना लाजमी बिहेव किया होगा, ऐसा कोई मैं मान नहीं सकता कि बंदा क्या है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ। एक सर्टन टाइम पे क्या होता था कि वो लोडर घूमता रहता था, वेट करते थे कि लोड उसमें से कम होता, मैं उठ के जाऊँ। तो इट्स टोटली रिलेटेड टू कि आपका सर्वर कितना सस्टेनेबल है जी। अब मैक्सिमम यूजर की लिमिट होती है, तो अगर लोड आपका सर्वर जो आपने परचेज किया हुआ है, बाय किया हुआ है, उसकी कैपेसिटी कम है, तो एक सर्टेन पॉइंट पे कहेगा यार मेरे पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, इतना मैं सस्टेन नहीं कर सकता, तो आपकी साइट रुक जाएगी। तो लोड टेस्टिंग इज सिंपल कि आपका बिहेवियर अंडर लोड होगा। अब ये मैनुअली चेक करना तो बड़ा मुश्किल है कि मैं फॉर एग्जांपल एक छोटा सा सेटअप है, मैंने एक नई साइट बनाई है, आई एम क्वाइट हैप्पी, ये नई साइट है, मैंने बड़ा मामूली सा सर्वर परचेज किया, डोमेन्स लिया, मैंने कहा यहाँ पे होस्ट कर रहा हूँ। मैंने आप चारों को बिठाया, आप चारों को कहा कि यार जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, कजन है, फ्रेंड है, सबको कहो कि साइट पे आ जाए। 400 बंदा मैंने कर लिया, मेरी साइट बिल्कुल ठीक चल रही है। लेकिन कल को 400 बंदा और आता है, 800 हो जाता है, तो मेरी सर्वर की अगर इतनी कैपेसिटी नहीं है तो वो ब्रेक होगा। फिर मैं कहूँगा अच्छा मुझे अपने सर्वर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी ताकि मैक्सिमम यूजर। इसको मैनुअल टेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप किस किस को कह सकते हो कि यार टाइम या टेस्ट करो। तो उसके लिए होता है कि आपके समटाइम्स आपको क्या कह रहा था मैं, हाँ, समटाइम टूल्स यूज करने पड़ते हैं, जिस तरह हम डेवऑप्स पे देखेंगे। एक दो फ्री टूल्स हैं जो ओपन सोर्स है, मैं आपको वो बताऊंगा। लेक्चर नंबर 9 या 10 इसका बनता है, उसमें हम देखेंगे जब ये हम टेस्टिंग वो पढ़ रहे होंगे, क्या बोलते हैं इसको, डेवऑप्स में कोई टेस्टिंग की एक चीज़ है, टेक्नोलॉजी ज़हन में नहीं आ रही, उससे लिंक करता है, तो मैंने उसके साथ इसको कनेक्ट किया हुआ लेक्चर 9 के टाइम जब हम डेवऑप्स पढ़े होंगे। उसमें फिर हम ये देखेंगे कि कैसे हैवी लोड्स के थ्रू डालते हैं और क्या डाटा हमें पॉइंट डाल के इसको शो कराता है कि वेदर इट्स शोइंग अ करेक्ट रिजल्ट और नहीं। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होता है कि किस सर्टन पॉइंट पे वो डिग्रेड कर रहा है या किस सर्टन पॉइंट पे वो फेल हो रहा है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा लोड टेस्टिंग में। लेकिन लोड टेस्टिंग इज ऑल अबाउट पुटिंग लोड, पुटिंग डेवलपर इस तरह भी कर सकता है कि डेवलपर जान के ना कोड में एक्स्ट्रा चीजें डाल दे। अब आपको पता है कि यार एक चीज जो है एक लाइन से हो सकती है, फॉर एग्जांपल फॉर का लूप लगाना है, लेकिन वो जान के इफ फेल से लगा के 10 लाइनें करते, जाहिर सी बात है वो पेज देर से खुलेगा। तो ये भी एक कॉमन टेस्टिंग होती है कि लोड आपका आप खुद डाल रहे हो, जिस तरह इधर लिखा होता है कम्प्लेक्स क्यूरीज वगैरह की बात होती है, तो आप आगे भी पढ़ोगे जब आप परफॉर्मेंस पढ़ोगे, तो उसमें ये चीज़ आपकी अगेन सस्टेनेबल नहीं रहती और आपका ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ब्रेक कर जाएगा। दैट इज़ व्हाट अबाउट लोड टेस्टिंग।
आगे आते हैं, इससे मिलता जुलता जिसको आप बोलते हो स्ट्रेस टेस्टिंग। अगेन नाम से जाहिर है कि स्ट्रेस आप दे रहे हो, आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है। मतलब किस तरह एक्स्ट्रा कर रहे हो? अब आपके पास एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है जिसको आप एसआरएस बोलते हो, आपको मिल गई है। इस पे क्या लिखा हुआ है? सिस्टम इज स्ट्रेस बियॉन्ड ए स्पेसिफिकेशन, चेक हाउ व्हेन इट फेल्स, परफॉर्म अंडर हैवी लोड्स, पुट लार्ज नंबर ऑफ क्यूरीज, complex database queries, continuous input to system database load। स्ट्रेस का मतलब है दबाव देना। इसको आसान लफ्जों में नेगेटिव टेस्टिंग भी समटाइम्स कहते हैं, क्योंकि आप एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर रहे होते, आप सिस्टम को अनफेवरेबल कंडीशन में लेके जा रहे हो। अगर जब इंटरव्यू में अगर आप यूज करोगे ना, जो इम्पैक्ट वर्ड की बात करता हूँ, तो आपने लाजमी ये वर्ड बोलना है, अनफेवरेबल कंडीशन, कि हमारे पास एसआरएस कुछ और है, हम एसआरएस से हट के काम कर रहे हैं। एक तो होता है ना, जिस तरह मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि प्रोडक्ट टेस्टिंग, और एक होती है आपकी नहीं, एक प्रोडक्ट थी और दूसरी कौन सी थी यार? एंड यूजर। एक होती है प्रोडक्ट, एक होती है एंड यूजर। तो प्रोडक्ट पे मैंने, चलिए पूछ लेता हूँ पुराना कितना याद है, क्या फर्क है बिलाल भाई प्रोडक्ट और एंड यूजर में? प्रोडक्ट टेस्टिंग में और एंड यूजर में मैंने एग्जांपल नहीं खोल के बताई थी। नहीं ना ब्रदर, ऐसा नहीं करना ना, वापस चला जाऊंगा पहले लेक्चर पे। उस्मान भाई सर एंड यूजर जो है वो जो है कस्टमर एंड होती है। ठीक है, उसमें क्या, वो किस तरह डिफरेंस है प्रोडक्ट की टेस्टिंग? मतलब मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, जो हम पहले लेक्चर की आखिरी स्लाइड थी, स्लाइड नंबर 12 थी, उसमें मैंने कहा था ये लेक्चर हम अगले दिन कंटिन्यू करेंगे बहुत डिटेल। उसमें मैंने बताया था कि आपकी टेस्टिंग के कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि टेस्टिंग स्टार्ट कैसे करनी है। तो उसमें ये कैटेगरी थी कि दो टाइप थी, एंड यूजर टेस्टिंग, उसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट टेस्टिंग, उसमें क्या करेंगे। बिल्कुल पहला लेक्चर आपकी आसानी के लिए भाई ने खोल भी दिया है। इसकी 12 नंबर स्लाइड होगी ये वाली, जिसकी हेडिंग है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिव्यू, और इसमें ये लिखा हुआ है आपका प्रोडक्ट लेवल चेक रिव्यू। ये चीज़ पूछ रहा हूँ बेसिकली, अगर थोड़ा सा माइंड क्लिक करें। एंड यूजर चेक रिव्यू एंड लेवल यूजर वो याद है। ओके सर अभी देखिएगा आप उजैर कैसे बताता है। जी उजैर। सर इसमें ये हो सक प्रोडक्ट लेवल पे सर, जो लाइव आने से पहले जो हम टेस्टिंग करेंगे, और एंड यूजर पे जो सर कस्टमर करेगा। चलो नहीं, कोई बात नहीं। सब पूछ लिया। सारे फेल हो गए सर पहले लेक्चर में। चलो कोई बात, इस तरह के चक्कर में मैंने पता है एक बैच के साथ किया था। आप लोग तो माशाल्लाह पता लगता रहता है इतने ढीले नहीं हो, शुक्र है माशाल्लाह, अच्छा पिक करके जवाब देते हो, पूछते हो। कुछ पता लग जाए ना बंदे को, मुझे भी यार कि आगे जाना फजूल है, ये आगे जाके गंद करेंगे, कहना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन उसमें मैं इस तरह पूछता हूँ। और एक बैच था लिटरली, मैं पहले लेक्चर में वापस गया था एक दो लेक्चर्स के लिए, वो पीछे पड़े हुए थे। पता है कुछ का ऑब्जेक्टिव होता है कि बस कोर्स खत्म हो जल्दी से, मतलब समझ नहीं आती ऐसा क्यों है। खैर मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा, मैं खोल के बताऊँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था, स्ट्रेस टेस्टिंग में ना हम अनफेवरेबल कंडीशन करते हैं कि जो सिस्टम वार्न ना कर रहा हो। एक तो होता है ना, हमने अपनी एग्जांपल को मैं रेट करता हूँ, ये रजिस्ट्रेशन का पेज है, यहाँ में आया। अब यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट दी हुई है कि यहाँ पे फुल नेम डालना है, अपने ईमेल डालना है, फ़ोन नंबर डालना है। अब मैं अनफेवरेबल या स्ट्रेस में क्या करूँगा, पंगे लूँगा। समझ गया। इससे आसान मैं नहीं कह सकता। मैं नेगेटिव क्यों कह रहा हूँ, या क्यों कह रहा हूँ कि मैं एंड यूजर ना कुछ भी कर सकता है। मैंने आपको उस टाइम ये यस बात सर, बताई यस थी। सर, यस अब मैं सर। यहाँ सर आप अब मैं यहाँ भी ये लिख दूँ, अब मैं एंड यूजर हूँ, मुझे क्या पता कौन क्या लिख रहा है। तो ये मेरा फुल नेम हो गया, ये मेरा हो गया ईमेल एड्रेस, ठीक है। फ़ोन नंबर पे मुझे पता है, कॉमन सेंस है कि आपका डिजिट्स आते हैं, लेकिन फ़ोन नंबर में मैं ये डाल दे, सॉरी ये डाल देता हूँ, ये मेरा फ़ोन नंबर है। अब इस चीज़ को भी टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है कि आया कि हमारा डेवलपर ने भी पीछे खुद चेक लगाया हुआ है, क्या पता वो फ़ोन नंबर को एक्सेप्ट कर रहा हो कि हाँ जी एबीसी डालो। फ़ोन नंबर क्या है बिलाल भाई का, एबीसी। डेवलपर ने पीछे चेक नहीं लगाया। इस तरह से मैसेज लिखा है ना कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, क्योंकि डोमेन नहीं थी यहाँ पे। आप देखें मैसेज आ गया। ये कभी कभी डेवलपर नहीं लगाता। अगर कोई इंटर्न है या कोई जूनियर डेवलपर है, इसने बैकएंड पे अगर चेक नहीं लगाया हो, तो ये कभी भी ये मैसेज नहीं देगा और आपका ये स्टोर हो जाएगा। बिलाल भाई अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं कि मैंने ट्रेनिंग, ये भी ट्रेनिंग की साइट है, आपने ट्रेनिंग लेनी है। आप बिलाल भाई का फ़ोन नंबर क्या है, abc.com। अब वो करते रहेंगे abc.com पे, कोई आगे होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो पॉइंट इज दैट कि क्यूए का काम है कि जब आपने नेगेटिव टेस्टिंग भी करनी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लाइट ना लेना। लोग हंसते हैं यार ये हम क्यों करें, लेकिन ब्रदर ये करनी है। क्यों करनी है? एंड यूजर का मेंटल लेवल क्या है हमें नहीं पता, वो क्या कर रहा है साइड पे बैठ के। इसी तरह सिक्योरिटी भी होती है, वो कुछ भी
ABC अपलोड कर दे, अल्लाह ना करे किसी की साइट के साथ ऐसा हो, तो हमें क्या गारंटी है वो क्या कर रहा है, तो आपके चेक्स क्या है, सिक्योरिटी क्या है। जिस तरह ऊपर देखो ये बड़ा मैटर करता है, ये आपको नजर आ रहा है ऊपर लिखा हुआ है नॉट सिक्योर URL में, जी जी तो इसमें HTTPS प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब भी कोई सिक्योर साइट होगी ना वो हमेशा स्टार्ट हो रही होगी HTTPS, वो स्टैंडर्ड होते हैं नेटवर्क के, वो बात की बात है, लेकिन नॉट सिक्योर ये क्यू का काम है कि जहाँ से स्क्रीनशॉट ले क्या बस साइट इज नॉट सिक्योर्ड, इसको HTTPS सिक्योर्ड करो। ये बग्स बता रहा हूँ मैं आपको, इस साइट पे हैं, इसकी भी टेस्टिंग करेंगे, काफी दिनों बाद एक्टिव हुई है, उन्होंने कुछ नया किया है। नया नजर तो नहीं आ रहा, सारे वही पुरानी चीजें आ रही हैं, रिव्यूज वगैरह भी मैं देख रहा था सारे वो मेरे ही पड़े हुए हैं, अभी नया कुछ नहीं किया, लेकिन इसमें बग्स हैं इतना मुझे पता है। इसमें आपकी हेल्प बहुत होगी, जब आपको टेस्टिंग में करवाऊंगा एक असाइनमेंट इसकी दूंगा, इंशाल्लाह ताला आपका हाथ खुलेगा और बग्स आप पकड़ोगे। तो पॉइंट इज दैट, अब समझ आया मैंने क्या बात कर रहा था स्ट्रेस की, कि आपने जान के अनफेवरेबल काम करनी है। अब आपको पता है यार कि ये नहीं होगा, कोई भी नहीं करेगा, लेकिन आप जान के वो चीज करोगे। उस्मान भाई बैक टू लेक्चर सही 1। यस सर, चलो यस सर, समझ आ गई है। अच्छा ठीक है, चलो बेहतरीन हो गया। तो स्ट्रेस में आपने भी काम करना है, इसको लाइट नहीं लेना, इसको नेगेटिव टेस्टिंग कहते हैं, और आपको इधर से बग मिलना शुरू हो जाएंगे। कोई भी इतना हाई फाई डेवलपर नहीं होता कि उसने स्टार्ट से चीजें पकड़ी हो, आपको पता लग जाएगा। जिस तरह बिलाल अगर उजैर के साथ काम कर रहा है, बिलाल को पता है उजैर का वीक पॉइंट क्या है एज अ डेवलपर, इसने ये बग करना ही करना है। क्योंकि मैं भी, मेरे दोस्त यार होते थे, लेकिन मैं पता क्या था, खालिद ने यार ये बग निकालना ही निकालना है, इसने चेक नहीं लगाया होगा, तो मैं पहला टेस्ट ही वही करूंगा ताकि मुझे भी हो जाए कि बग मैंने पकड़ लिया। वो तो ये होती है स्ट्रेस टेस्टिंग, जो आप अनफेवरेबल कंडीशन के थ्रू करते हो और आप सिस्टम को अननेसेसरी चीज देते हो। स्पेसिफिकेशन में नहीं है कि आपने डॉलर साइन डालना है नेम, लेकिन आप डालोगे, ठीक है। सही है। सर अच्छा इसमें पर हम लॉगिन के अलावा भी कोई और चीज़ पे नेगेटिव टेस्टिंग कर सकते हैं? ब्रदर पूरी साइड पे कर सकते हो, जिसमें दिल कर रहा है करो। सही सही। अच्छा, अगली चीज है परफॉर्मेंस, ये मिक्स है दोनों का। इसमें मैं अगेन थोड़ा जेनेरिक रहूंगा। अगर मैंने बिलाल भाई किसी की परफॉर्मेंस को एवोल्यूट करना है, फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, 1 साल हो गया, मैंने किसी बंदे का इंक्रीमेंट लगाना है, क्या फैक्टर्स होंगे मैं परफॉर्मेंस को एवोल्यूट करूंगा, किस बेसिस पे? तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे, वेरी गुड, शाबाश। और उसकी पंक्चुअलिटी पे। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, 2-3 यही होते हैं। आप जी कितना पंक्चुअल हो, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, कितने आपने प्रोजेक्ट्स किए, कितना क्वालिटी काम किया, आपका सॉफ्ट स्किल्स कैसे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, बाकियों से आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी टीम के रिव्यूज़ क्या हैं। आजकल तो ये चीज़ें भी होती हैं, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आपकी टीम भी आपको रिव्यू करती है कि कैसा था, फिर वो आप उनको करते हो एंड वाइस वर्सा। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, इससे बात करूँ तो वही बिलाल भाई वाली बात कि इसमें भी आपके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कैसे आप कहोगे कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग हुई है, की है, और क्या उसके रिजल्ट हैं। तो उसमें भी टर्म जो है ऑफन इंटरचेंज होती है स्ट्रेस और लोड के साथ, टू चेक वेदर सिस्टम मीट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, के सिस्टम मीट कर भी रहा है रिक्वायरमेंट की नहीं। यूज डिफरेंट परफॉर्मेंस एंड लोड टेस्टिंग टूल। अब फॉर एग्जांपल हमने कोई मोबाइल सेट लिया है नया, उसमें कोई फंक्शनलिटी, अच्छा कैमरा नहीं है तो हमें रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, उसकी परफॉर्मेंस खराब है। मतलब मोर लेस सेम थिंग है जो आप किसी भी आईटी गैजेट के साथ कर सकते हो। या वो वाली एग्जांपल मैं दूं कि आपने वेबसाइट टेस्ट करना स्टार्ट किया, आपका लोडर घुमा जा रहा है, फौरन से आपका शक जाएगा क्यों है यार, पेजेस जो पेज है इसमें कोई बहुत ज़्यादा इमेज तो नहीं डाले हुए, इसने कोई ऐसा तो नहीं डाला हुआ, कोई पीएनजी डाले हो, आपने इंस्पेक्ट करके चेक किया, अच्छा जेपीजी डालना था, इसने पीएनजी डाला हुआ है। परफॉर्मेंस क्या है कि आप जब साइट को या ऐप को रिव्यू कर रहे हो, आपको स्लोनेस तो नहीं आ रही, कॉमन वर्ड में ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं कि साइट स्लो तो नहीं है, ऑप्टिमाइज करनी है। कुछ खास पैरामीटर्स नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस आप जज कर सकते हो कि साइट अगर बहुत फास्ट चल रही है तो परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन वही कि जब लोड टेस्टिंग हम पढ़ रहे होंगे तो उसमें परफॉर्मेंस का एलिमेंट ऑटोमेटिकली आएगा कि साइट का रिस्पॉन्स क्या है, मिली सेकंड्स पे कितना खुल रही है, नैनो सेकंड में खुल रही है, रिजल्ट क्या आ रहा है। लेकिन कॉमन आप अपने, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि एक एम्प्लॉय के इंक्रीमेंट से, वही आप रिलेट कर सकते हो कि एक वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या होगी, कितनी वो फास्ट चल रही है, कितनी एफिशिएंट है, कितनी रिजल्ट ओरिएंटेड है, टाइम तो नहीं ले रही, इमेजेस सही डले हुए हैं, बैकएंड पे अगर डेवलपर को आप कहते हो कि कोड ऑप्टिमाइज करो तो उसने क्यूरी सही लगाई हुई है। ऐसा तो नहीं है 4 लाइनों का कोड है वो 1 लाइन में लिखा जा सके, क्योंकि वो जूनियर डेवलपर हो, उसने 4 लाइनें ली हुई हो। तो ये चीज़ें जिससे आपकी परफॉर्मेंस इन्हांस होती है। ये काम तब होता है जब आप बिल्कुल साथ साथ भी कमेंट करते रहो, या पूरा जब एक दफ़ा साइट बन जाए तो आप, कभी कभी ऐसा होता है साइट का एक पेज बड़ा तेज चल रहा है, साइट का अगला पेज बड़ा स्लो है, उसकी रीजन हो सकती है वो पेज पे कोई कंटेंट ज्यादा है, हैवी इमेजेस हैं, तो इस तरह की। तो ये पेज बाय पेज भी आप W3C भी आपको हेल्प कर सकता है इसमें कि आप चला के देखो तो क्या रिजल्ट वो देता है पेज वाइज। ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है ना, इतना इसका पूछता है। लेकिन लोड के बारे में आपसे पूछेंगे, मैंने आगे हाईलाइट की होंगी, मैं बल्कि पहले हाईलाइट की थी, जो ये जो हुई हुई ना बोल्ड, इनके बारे में आपसे लाजमी पूछेंगे। ब्लैक, वाइट, यूनिट, एंड टू एंड, सैनिटी, यूजिबिलिटी, लोज, ब्ला ब्ला ब्ला।
अच्छा, जी। अगली कौन सी है, उसको बोलते हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग। ये माशाल्लाह इतनी एक्सटेंड कर गई है कि इसमें माशाल्लाह लोग इस डोमेन में अलग से पीएचडीज कर रहे हैं, इतना एक्सटेंड हो गया है। क्या है ये कि यूजर फ्रेंडलीनेस चेक, एप्लीकेशन फ्लो को टेस्ट करते हैं कि नया यूजर, यार पहले इंग्लिश पढ़ने दें, कैन यू अंडरस्टैंड प्रॉपर हेल्प डॉक्यूमेंट व्हेनेवर स्टक एनी पॉइंट बेसिकली सिस्टम। अच्छा, है क्या सिंपल कि आपने, इंग्लिश में इसलिए बताता हूँ कि आप ये ना कि डायरेक्ट एग्जांपल शुरू कर दिए कि लिखा हुआ तो बताया नहीं, बाद में तुमने स्लाइड देखनी है, इवन तो रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन आसान एग्जांपल से मुझे लगता है मैं ज़्यादा अच्छा समझा सकता हूँ। यूटिलिटी टेस्टिंग क्या है कि आपने देखना है एक बंदा आपकी साइट पे आया है। अब मैं फॉर एग्जांपल क्रिकेट लवर हूँ, मैं क्रिकेट की बड़ी यस सी साइट बनाता हूँ, उजैर मेरी साइट पे आता है, उजैर को शौक है क्रिकेट का, लेकिन उजैर कहता है यार क्या थकी हुई साइट बनाई है, मेरा दिल नहीं चाह रहा, उजैर चला जाता है। एक और साइट है वो कुकिंग की है, उजैर को कुकिंग में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, उजैर पता है यार क्या कुकिंग, लेकिन उस साइट लेकिन इतनी अच्छी बनी हुई है कि उजैर रुक जाता है साइट पे, कहता है वाओ इट्स अ वाओ, जिसे कहते हैं ना वाओ फैक्टर, वो बहुत अच्छा उसने बनाया हुआ। तो हमने कस्टमर को बेसिकली साइट पे रुकवाना होता है। यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या है कि आपकी साइट कितनी, आपकी ऐप होगी साइट हो कितनी यूजर फ्रेंडली है, कितना एप्लीकेशन का फ्लो उसको समझ आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि साइट पे आके वो गुम गया है, नया यूजर एप्लीकेशन को समझ भी रहा है कि नहीं। यो आपके जहन में क्या होता है यूजर फ्रेंडलीनेस की, जब मैं बात करता हूँ क्या क्या चीजें जहन में आती हैं, बड़ा कॉमन सा बिहेवियर है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बंदा बता सकता है, सारे इंटरनेट को यूज करते हैं, साइट्स यूज करते हैं, तो क्या आपके जहन में आता है? सर सबसे पहले तो उसकी जो लोडने की स्पीड है वो अच्छी हो, फिर उसके बाद जो उसमें इंटरफेस है वो बड़ा अच्छा से लेड आउट हो, हम्म और जो उसके फंक्शनैलिटी है कोई पॉपअप मेन्यू है, ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह है, इस किस्म की चीज़ें वो बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा आप टेक्निकल साइड पे ज्यादा जा रहे हो, ये थोड़ा सा मोर जेनेरिक होता है, सर लेमन लैंग्वेज यूजर में। फ्रेंडली जैसे लाइक कोई हेल्प मेन्यू बना होता है, हेल्प जिसमें एक एक्सीलेंट हेल्प मेन्यू होता है एक्सीलेंट, वो होता है, या शाबाश फिर आप बिल्कुल। फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अगर आपने कोई इनवैलिड पासवर्ड दिया है हम्म, पॉपअप कर देगी ये पासवर्ड इज योर पासवर्ड वेरी इज गुड, इनवैलिड। शाबाश इस शाबाश। किस्म की लाइक यूजर को आई मीन फौरी तौर पे पता चल जाए कि यार कहाँ पे प्रॉब्लम है, ये मैं बिल्कुल ऐसा ही मिस्टेक है, कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह हमारे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोर्स होता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, मतलब आजकल आपको पता है ऐसे टूल भी आ गए हैं, खुदा ना खास्ता जो मतलब ब्लाइंड है, आप अगर बोलोगे तो वो चीज़ गूगल ओपन कर देगा। यूज़ किया होगा ना आप लोगों ने भी, ये स्पेसिफिक फीचर होता है कि अगर आप कुछ बोलते हो तो वो कोई भी अगर जी जी। ब्लाइंड है वो देख नहीं सकता, तो वो ओपन हो जाता है। तो कहने का मतलब है, जी सर। बिल्कुल उस्मान भाई ने बिल्कुल ठीक की बात कि आपका कोई ऐसा टूल जो आपको हेल्प कर सके। मैं इसी साइट का देखता हूँ, अगर शायद हमें मिल जाए। फॉर एग्जांपल अब इसको बोलते हैं टूल टिप, ये मैंने माउस माउस ओवर कहते हैं किसी जगह पे माउस, वैसे आगे की चीज़ है ऑटोमेशन की थोड़ी सी। जितने भी आपको ये मेन्यू आइटम नजर आते हैं इनको कलेक्टिव बोलते हैं वेब एलिमेंट। जिस तरह ये ट्रेनिंग वर्कशॉप ये वेब एलिमेंट है, एक जी वेब जी। पेज का एक वेब एलिमेंट है, पता होगा आप लोगों को। सारे वेब एलिमेंट मिला के एक वेब पेज बनाते हैं, मैंने शायद पहले भी बताया हो। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आप एज ए क्यूए ये सजेशन दे सकते हो कि टूल टिप साइट पे होनी चाहिए। टूल टिप किसे कहते हैं कि जी कोई ऐसा वर्ड है जो समझ नहीं आ रहा क्या करेगा, तो अगर उस पर मैं माउस, ये तो उसने थोड़ी चवल मारी हुई कि वही टूल टिप का नाम लिखा हुआ है, लेकिन ट्रेनिंग शॉप पे ये लिख सकता था ट्रेनिंग शॉप पे कि इट अलाउज यू टू कंडक्ट शॉप्स या वर्कशॉप, मतलब थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाए ना। ये तो इसने, मैं कहूँगा ये भाग गया है कि ट्रेनिंग शॉप के ऊपर ही ट्रेनिंग शॉप आ रहा है, मकसद क्या टूल टिप डालने का। टूल टिप तब आप डालते हो कोई नाम आपका, कोई वर्ड ऐसा हो जो कि एक लेमैन के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा हो, आप उसको आसानी करो कि मैं उस पर माउस ओवर करूँ तो लिखा आ जाए ये क्या है। जिस तरह कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, यहाँ भी वही टूल टिप डाल दिए, इसका वर्ड चेंज कर देगा तो दैट विल बी मोर मीनिंग सेल्स। बात समझ रहे मेरी? जी सर। तो यूजेबिलिटी के लिए भाइयों आप ये लोग नोट कर लो अपने पास, टूल टिप का होना बड़ा जरूरी है। जिस तरह अभी उस्मान भाई ने बताया कि आपके एफएक्यूज होना चाहिए। एफएक्यू समझते हैं क्या होता है? जी जी। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, या बस आपने बस। एक आपने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का वो डाला हुआ हो, स्काटा खुल नहीं रहा है ना, स्काटा में बड़ा अच्छा डाला हुआ है, इनके दोनों ही सर्वर आज बैठे हैं। एवरी कैटलॉग में भी बड़ा अच्छा डाला हुआ है, एवरी कैटलॉग खैर बहुत ही अच्छा है, इसमें तो वीडियो भी है पूरी। ये अल्लाह करे किसी दिन खुल जाए तो मैं आपको ये दिखाऊंगा। साइट कैन नॉट बी रीच्ड, क्योंकि मैंने वायर नहीं डाला बीच में, फिर भी नहीं खुलेगी। मैं 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, एशिड भी इसके साथ डालता हूँ शायद खुल जाए। सर वीपीएन के साथ खुल जाएगी। और यार अब वीपीएन अब कौन यूज़ करे? हुआ है वैसे मेरे पास, यूट्यूब की वीडियोस चलाता हूँ मैं वीपीएन पे, कभी जर्मनी पहुँच जाता हूँ, कभी यूएस भेज देता हूँ।
पकड़ा गया तो मजा आ जाएगा। अच्छा खैर एनी हाउ। अच्छा टूल टिप की कंसेप्ट समझ आया? जी सर। जी सर। अच्छा इसमें एक चीज होती है, इसको बोलते हैं फेव आइकन। आइडिया है क्या होता है? नो सर। अच्छा किसी भी साइट का जो मेन ऊपर वो होता है ना मेन्यू, जिस तरह ये मैंने जहाँ मेरा माउस है इसके साथ एक लोगो आ रहा था, इसको बोलते हैं फेव आइकन। ये भी बड़ा साइट को एक तो उठा के रखता है, बड़ा मतलब अच्छा होता है अगर प्रोफेशनल लोग डालते हैं। जिसमें इसमें कोड की साइड सी डाला हुआ है, ये सी फेव आइकन है जहाँ मेरा माउस है, देख रहे हैं अच्छा ये ठीक। समटाइम ब्रोकन हुआ हुआ था, कुछ आ नहीं रहा था, तो आप ये करवा सकते हो एज HCI या यूजिबिलिटी वाइज के फेव आइकन डाल दें। नॉर्मली साइट्स पे होता है, फेसबुक डालोगे बेस कैम्प का देखो येलो जी कलर जी का डला हुआ है, ये बेस कैम्प का बी, ये देखो ये फेव आइकन है इसका, इसको फेव आइकन बोलते हैं। ठीक है, ये आप डलवा सकते हो। इसके अलावा अल्लाह भला करे आप छोटा सा डेमो डलवा सकते हो 30 सेकंड से 1 मिनट तक का। मार्केटिंग का रूल है, किसी भी वेबसाइट पे अगर आपने कोई बताना है कि साइट है क्या, व्हाट हाउ इट वर्क्स, इसको बोलते हैं हाउ इट वर्क्स, तो आप वो डाल सकते हो छोटा सा एक वीडियो कि चलती कैसे, या पूरा आपका 1 मिनट के अंदर आपको पता लगेगा साइट क्या क्या रही है। एवरी कैटलॉग में डला हुआ है, मैं खुलेगी तो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जी। इसी तरह की चीज होती है, इसको बोलते हैं ब्रेड क्रम्स। खाने वाला नहीं, पता ही क्या होता है IT की वर्ल्ड में ब्रेड क्रम्स किसको बोलते हैं? चुप नहीं नहीं, होना, क्यों चुप हो गए बताएं, पता है तो। उज़ैर बताएगा। जी उधर बिलाल भाई। मैं ब्रेड क्रम्स चेक करना चाह रहा हूँ असल में, मुझे यहीं पे मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन इस साइट पे अप्लाई नहीं हुए तो मुझे खोलना पड़ेगा, किसी एक पेज पे भी नहीं हुए। ये क्या उज़ैर, बिलाल कह रहा है उज़ैर बताएगा, उज़ैर कह रहे हैं बिलाल भाई, समझ नहीं आ रही है, एंड में लगता है उस्मान भी बताएंगे। उस्मान भैया ज़्यादा खामोश हैं, आज भी उस्मान भैया का जो बेटा है ना वो तंग कर रहा है उनको। सर आइडिया नहीं है। अच्छा चलो साइट सर तो नहीं मिल रही, मैं आपको लोकेशन गूगल से बता देता हूँ कि ब्रेड क्रम्स होता क्या है। ये अगेन खाने वाला ब्रेड क्रम्स नहीं है, गलती नहीं करनी, ब्रेड क्रम्स लिखे इन वेबसाइट या PHP तो आ जाएगा। मैंने भी यही लिखा था। बड़ा इंपॉर्टेंट लोकेशन कंसेप्ट, लोकेशन क्या मतलब? नो सर, बिटवीन देयर लोकेशन ऑन पेज ऐसा कुछ शो कर रहा था। अच्छा ये अच्छी इमेज है, ये खोल लेता हूँ यार, अल्लाह भला करे अगर आपको समझ आ जाए। अच्छा होता क्या है, ब्रेड क्रम्स होते हैं साइट की ना लेयरिंग और हायरार्की को बताते हैं कि आप इस टाइम किस पेज पे खड़े हुए हो, और जिस तरह मैंने बात स्टार्ट की थी ना, पेज पे घूमते नहीं हो आप, कि बिलाल भाई एक साइड पे आए हैं, बिलाल भाई को साइड बहुत ही कोई अच्छी लगी है, बिलाल भाई इनर वाले पेजेस पे जा रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं कभी इधर घूम रहे हैं, एक टाइम पे फंस गए कि अब क्या करूं। वैसे तो कॉमन तरीका है होम पे क्लिक करके वापस आ जाएं, लेकिन अगर आपने बैक करना हो किस पेज पे, तो इसमें ये जो 2 एरो नजर आ रहे हैं, लिखा हुआ है होम के बाद 2 एरो हैं, फिर लिखा हुआ है सर्वर साइड कोडिंग, फिर 2 एरो हैं जहाँ मेरा माउस है, जी जी। इसको बोलते हैं ब्रेड क्रम्स, कि ये आपको साइट की लेयरिंग और हायरार्की बता रहे हैं कि इस टाइम आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3rd लेयर पे हूँ, उस्मान भी अगर मैं 3rd लेयर से बैक करता हूँ तो मैं कहाँ आऊंगा? साइड 2 पे कौन सी है? तो नजर नहीं आ रहा मुझे। सर्वर साइड कोडिंग। सर्वर साइड कोडिंग। और अगर मैं दोबारा बैक पे आता हूँ तो फिर आप 1 पे चले होम जाएंगे। पे। होम पे। होम पे तो दिस इज कॉल्ड ब्रेड कम अप्लाई। ये वो चीजें जो आपको बग निकालने के अलावा हेल्प कर सकती हैं, जो आपने करवाना होता है। प्रोफेशनल QA ये करवाता है। ट्रेनिंग का ऑनेस्टली बताऊं आपको ये बड़ा फायदा होगा। ये नॉर्मली QA के बंदों को नहीं आइडिया होता कि व्हाट इज ब्रेड कम, या पहली दफा सुन रहे थे, या WCC क्या है। ट्रेनिंग का एक तो ये बड़ा इंपैक्ट है। इस तरह की चीजें आप करवाओगे ना तो आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ेगी कंपनी में, कि एक नई चीजें ला रहे हो जो किसी वेबसाइट पे आपने नहीं देखी हुई। आप कहोगे सर ब्रेड कम्स का फीचर, वो कहेंगे ब्रेड कम, अगर उनको नहीं पता, फॉर एग्जांपल डेवलपर्स को समटाइम वाकई नहीं पता होता, तो आप कहोगे इसमें लेयरिंग चाहिए मुझे, कि मैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे कहा था QA इज नॉट ऑल अबाउट फाइंडिंग बग। इन ऑर्डर टू गेन योर मोटिवेशन, इन ऑर्डर टू गेन योर कॉन्फिडेंस, आप सजेशंस से भी स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह W3C इज अ वेरी गुड सजेशन कि आपने रिपोर्ट किया, बग आए। ब्रेड कम इज अ वेरी गुड सजेशन कि आप कह रहे हो। FAQs आर वेरी गुड। मतलब HCI, और अगर मैं बात करूं यूजेबिलिटी टेस्टिंग की, तो आप जिस तरह देखना चाह रहे हो साइट को वो आपने करवाना है। आप एंड यूजर को प्रमोट कर रहे हो। आखिर में आपसे पूछेंगे कि आपके हाथ में थी सारी बात, आपने क्यों नहीं किया। ठीक है, यस सही। और ये पूरी इंजीनियरिंग इस पे हो रही है। अगर आप चाहते हो ना कि आपने यूजिबिलिटी टेस्टर बनना है, तो आप एक डोमेन लेके
अगर आपका दिल है, मैं नहीं कहता पीएचडी इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च होगी, सिर्फ गूगल करना कि यूजिबिलिटी टेस्टिंग पे लोग कहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि इतनी बड़ी डोमेन है ना कि हर कोई चाहता है कि साइट अगर बना दी तो उस पर लोग आएँ। अब लोग आने के लिए एसईओ का फैक्टर है, कितनी आपने अच्छी एसईओ की हुई है, कितना वो सस्टेन कर रहा है, किस डेमोग्राफिक से लोग आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं। जिस तरह मैं अपनी यूट्यूब की एग्जांपल दूं, तो पूरी मुझे इंसाइट मिलती है ना कि किसने किस टाइम पे देखा है, कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, किस पेज पे। तो इट्स ऑल अबाउट यूजिबिलिटी कि कितना आप कंटेंट क्या डाल रहे हो, क्या आपको मिल रहा है और उस पर रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो इस पे अगर आप कोई एक पिक करना चाहो तो इस पे भी आप काफ़ी अपनी मतलब कैरियर वाइज प्रोलॉन्ग कर सकते हो। एक तो बहुत ईजी है, कोई टेक्निकल चीज़ इस तरह नहीं है, और दूसरी कि जितना डीप डाउन जाओगे उतना आपके क्यूए स्किल्स बढ़ेंगे। ये वो वाइड टाइप है जो आपके क्यूए स्किल्स बढ़ाती है कि आप पेज को देख के बता रहे हो कि और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है फ्रॉम एंड यूजर पर्सपेक्टिव। व्हाट माय पॉइंट? सही सही है। यस सर। ठीक है, लेकिन इंक्लूड लाजमी करना है जब भी आप टेस्टिंग करोगे। यूजिबिलिटी इज अ मेन थिंग। इसको जब एक कभी वैसे टाइम मिले ना तो एक दफ़ा गूगल करना, सिंपल कोई एज से आए रिलेटेड चीज़ें, तो आपको आइडिया हो जाएगा ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे भी आपको ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, एक पूरा कोर्स पढ़ा था हमने, उसकी भी सिंपल सोचो कि बेसिक्स क्या होती हैं, तो आपको काफ़ी स्नैप्स मिल जाएंगी। सर सही। क्या हुआ है? हेलो सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने अभी ब्रेड क्रम्स का बताया सर, ये चीज़ें भी इसी में आएंगी। जैसे हम किसी जॉब की साइट पे अप्लाई करते हैं तो हमें बोलता है पहले आपने अपनी प्रोफाइल डालनी है, फिर आपने डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, और फिर स्टेप वाइज, और उससे हम किसी भी स्टेप पे वापस आ सकते हैं। आ सकता है, जेनेरिक एग्जांपल है, व्हाई नॉट। यस, कि आपका एक फ्लो है कि आपने फर्स्ट स्टेप पे ये किया, जिस तरह नॉर्मली होता भी, आपके एरो लगे होते हैं, फर्स्ट स्टेप ये है, तो उसको ब्रेड बड़े मजे मजे के आजकल ब्रेड मजे मजे से बुलाते हैं कि अच्छे डिजाइन के आए हैं, कोई बल्ब लगा रहा है। एरो तो एक कॉमन ट्रेंड है जो कि स्टोन एज से चल रहा है। तो आजकल तो बड़े फैंसी आते हैं ब्रेड क्रम्स, मतलब आपकी अपनी मर्जी से आप डिजाइन करवा सकते हो। डिजाइनर से आपने डिजाइन करवाया, आपने लगवा दिया, आपने बालसामिक पे अपना आइडिया दे दिया, बीइंग ए क्यूए मैं चाहता हूँ ऐसे ब्रेड। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं कि अपने एरो डालने हो। एरो एक पॉइंटिंग है, नॉर्मल ट्रेडिशनल वे है, लेकिन आप चाहो तो अपनी फेव आइकन लगा दो, वही फेव आइकन आप कह दो कि ये एज अ ब्रेड कम यूज हो रहा है। टोटली अप टू यू। लेकिन कोई आपने की जो बात, दैट्स क्वाइट वैलिड, कैसा होता है जॉब के प्रोसेस में भी हम देखते हैं। एक प्रोसेस से आप 1 से 2 में जा रहे हो तो एरो लगे होते हैं। यस, दैट दीज आर ब्रेड क्रम्स। ओके अच्छा, मंकी टेस्टिंग कोई इतनी वो नहीं है, ना कोई पूछता है, 1% भी नहीं पूछता, लेकिन क्यों मैंने डाली थी है कि थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल टाइप्स हैं थोड़ी सी। एक तो वो जो है, दूसरा टेक्निक है। पूछ लेता हूँ, आपका क्या जहन जा रहा है, मंकी क्यों कहते होंगे? वैसे किसी को इतना पता नहीं होता, लेकिन बड़ी आसान सी चीज़ है, जिसने यूट्यूब देखा होगा वो बता देगा। जंपिंग सर, जंपिंग करना। आई ये मीन उस्मान मतलब उस्मान भाई बोले हैं। रैंडमली चेक करना किसी भी, मतलब कभी किसी पेज को चेक कर लिया, कभी किसी पेज को चेक कर लिया रैंडमली, हाँ ऐसा ही है, तो मंकी से क्यों लिंक कर रहे हैं इसको फिर? लाइक विदाउट नॉलेज, क्योंकि हमें उसी चीज का नॉलेज नहीं, हम वैसे ही चेक कर रहे हैं। मंकी कहाँ से आ गया इसमें? लाइक सर इसी तरह है मंकी छलांगे टेस्टिंग, लगाते हैं। हाँ, छलांगे लगा चला रहे के हैं ना। लगाता है, अलीशा हाँ, जिस तरह मंकी अलीशा ना। हाँ एग्जैक्टली जी। जिस तरह मंकी हॉप करता है, जंप करता है एक ट्री से दूसरे ट्री पे एक शाखा से, तो उसको मतलब आप भी, आपका कोई गोल ना हो, बस आप एक पेज खोलते हो, इसको वैसे एक्सप्लोरेटरी भी बोलते हैं, लेकिन एक्सप्लोरेटरी भी एक पूरी डोमेन है। इसमें आप ये एक्सप्लोरेटरी में आप एक्सप्लोर करते हो, इसमें आप करते क्या हो, लॉगिन पे क्लिक किया, अच्छा नहीं लग रहा, साइन अप पे चला गया। मतलब आपको कोई कोई माइंड नहीं है कि मैंने इसकी टेस्टिंग करनी है, आप सिर्फ देख रहे हो साइट बनी हुई कैसे, फिर आप अगले पेज पे चले गए। तो कोई इतना पूछता नहीं, लेकिन कभी अगर आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि मंकी टेस्टिंग है क्या। यू आर जस्टली जंपिंग रैंडमली, कभी इस पेज से उस पेज, इस पेज से उस पे। तो सिंपल ये है, मतलब कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई अब पूछेगा सर। आपसे लास्ट। सर जी ये हमारे जहाँ पे मैं काम करता था, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सर ये वहाँ पर भी क्वालिटी वाले क्यूए वाले मंकी टेस्टिंग करते थे। उनको बाकी टेस्टिंग टेस्ट करने का आइडिया होता होगा। मंकी बड़ी रेयर है यार, ये वही करता है, थोड़ा सा बंदा वेला नहीं बैठा होता, जब आप कोई 10-15 मिनट की नैप आ रही हो, आपको अभी दिल नहीं चाह रहा, तो आपने यहाँ क्लिक कर दिया। मतलब इतनी वो नहीं है, मतलब इसका कहीं भी मेरा नहीं ख्याल कोई कोई आपसे पूछेगा भी नहीं क्यों डाली सर हुई है, कि वो थोड़े से। हाँ बोलो। सर वो तो पूरे मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहे थे, मोबाइल को लेके मंकी टेस्टिंग कर रहे थे। या फिर रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता होगा, कस्टमर बहुत भाग निकालता होगा, अगर ऐसी बात है, आई डाउट। ये मंकी सिंपल कि आप एक चीज रैंडमली देख रहे हो, बाय डेफिनेशन भी ये कहता है, उसमें कितना वो पकड़ लेते होंगे। मतलब आप इतना फोकस नहीं हो, इन शॉर्ट शायद पकड़ लेते हो, माड़ी हाई फाई तो क्यों सर हो। ये करते क्यों हैं फिर? सर वो पकड़ते यार थे एक जरा सा टाइप है, एक बारीक। टाइप है, सिंपल एक के, मतलब आप रैंडमली किसी चीज को, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप मेरी कंपनी में नए आए हो, आपको कुछ अलीफ वे नहीं पता कि टेस्टिंग क्या है या प्रोजेक्ट क्या है। मैं कहता हूँ यार
फिलहाल आपको पता नहीं मंकी क्या है, मैं कहता हूँ ये मंकी ज़रा स्लाइड चलाना, अब आपको भी नहीं पता वो मंकी है, मज़े की बात, आपने स्टार्ट किया, आपने कहा अच्छा ये लॉगिन है, कितने गंदे कलर यूज़ किए हैं, आगे चलता हूँ, ये साइन अप है, ये मंकी हो रही है, करते क्यों, मतलब ये एक टाइप है, मैं क्या कहूँ, क्यों नहीं क्यों करते हैं लोगों ने बना के कंसेप्ट छोड़ दिया है। मतलब अगर किसी को कहना हो कि रैंडम टेस्टिंग करनी है तो आप मंकी का नाम दे दो, खत्म बात, और फिर इसको रिलेट कर दो कि मंकी, जिस तरह हम उस्मान भी ने कहा कि ये कल दूसरी जगह। मैंने भी जब ये पहली दफ़ा पढ़ा था मैं हैरान हुआ, तो बड़ा ये क्या टाइप है ये, मतलब ज़रूरत नहीं होती इसकी इतनी। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बड़ी प्रिटी सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्रॉस ब्राउज़र। ये आपने लाजमी 2 ब्राउज़र, मैंने टेस्ट प्लान पे भी कहा था कि आप लोग ऐड कर लो कि 2 ब्राउज़र अपने पेट ब्राउज़र हैं, जो हमारे नॉर्मली पाकिस्तान में क्रोम है और फायरफॉक्स जो करते हैं, लेकिन यूएस में मैंने आपको कहा था आई बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अराउंड 80% अभी भी होता है। तो ये आप तब करोगे, एक तो आपका लैपटॉप ब्राउज़र से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप क्यूए के बंदे हो। मेरा भी आप देखो, लास्ट टाइम मैंने कहा था ओपरा, एपिक कंसल्टिंग कह रहा हूँ, एपिक प्राइवेसी, ब्रेव ब्राउज़र, फायरफॉक्स, ब्ला ब्ला ब्ला। जितने ज़्यादा होंगे ये नहीं कि मैं कह रहा सारों पे टेस्टिंग शुरू कर दो, कस्टमर आपका अकाउंटेबल ना हो, या आप उससे क्वेश्चन करो कोई बग आया, जिस तरह शुरू में मैंने बात की थी, किसी ने कहा था कि पता नहीं, मेरे ख्याल से ज़ाहिर ही था या उस्मान भाई थे, कि अगर बग आ गया और हमने नहीं पकड़ा और वो आगे से कस्टमर कह रहा है कि मेरे पास बग गया, तो हम लॉग कैसे ट्रैक करेंगे। तो समटाइम ब्राउज़र बेस भी होते हैं कि आपका ब्राउज़र ऐसे हुए हुए होते हैं कि आपको नहीं पता लग रहा होता, जिस तरह ये स्पेशली ये ब्रेव ब्राउज़र है, ये कोई अजीब ही ब्राउज़र है, इधर अजीब अजीब किस्म के बग आते हैं। ये इसका इंटरफेस है, नज़र आ रहा है जो मैंने खोला है, जी सर, और ये आपने ही बताया था। बताया होगा मैंने शायद, ये आप मैंने मतलब सॉरी, ये मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था, आज से कोई 8-9 महीने या साल हो गया होगा, नहीं साल हो गया होगा, लास्ट कंपनी में देखा था। तो मैं इसमें मतलब अजीब अजीब रिजल्ट आते हैं, खुश खबर नहीं आता, हालांकि ब्राउजर ही है यार, ब्राउजिंग हो रही है, लेकिन यू कैन गेट अ लॉट ऑफ रिजल्ट डिफरेंट फ्रॉम क्रोम एक्सेट्रा। तो यहाँ जो यूएस वाला कस्टमर है, अगर कोई बग आता है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, बताए उसके बगैर बगैर इस पर टेस्ट करके, कि उसको एक तो अच्छा इंप्रेशन ये जाएगा कि आपको ब्रेव का पता है। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था, जब बिल्कुल हम सर थक हार गए तब हमने कहा कि अच्छा ब्रेव पे किया है। जी बोलें। सर, ये हम लोग उसमें नहीं डाल सकते कि जब हम लोग को मिल रही हो स्पेसिफिकेशन कि भाई हम लोग इस ब्राउज़र के लिए टेस्टिंग नहीं करेंगे। तो यही मैंने कहा ना, टेस्ट प्लान में आप डाल सकते हो, लेकिन कस्टमर इज ऑलवेज राइट। आप ये नहीं कहोगे, वो कहेगा नहीं करेंगे, वो कहेगा मेरे पास चलता ही है, अमेरिका में ये चल ही रहा है, आपको मैं नहीं करूँगा, वो कहेगा टाटा बाय बाय, मैं प्रोजेक्ट किसी और को दे रहा हूँ। हाँ, मेंशन कर सकते हो कि मेरे ये डिफॉल्ट 2 हैं, क्रोम और फायरफॉक्स। अगर वो इंसिस्ट कर, मैंने क्यों किया हुआ है, वरना आपकी वाली बात मैं कहूँ मैं नहीं करूँगा, वो कहेगा नहीं करते ना करो भाई, मैं किसी और से करवा लेता हूँ। तो यू हैव टू डू ना, दे आर पेइंग फॉर यू, यू हैव टू लाइक डू व्हाटएवर। दूसरा, आपको नॉलेज बढ़ रहा है, आप क्यों कहोगे मैं नहीं करूंगा। आपको अगर चीज़ नई सीखने को मिल रही है, अब आई एम श्योर कि आप किसी के सामने नाम दो ब्रेव ब्राउजर, 10 में शायद एक बंदे ने सुना हो, टू बी रियली ऑनेस्ट। नहीं सर, क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते ना, ब्रदर आप अपना क्यों सोच क्योंकि रहे हो, जब कस्टमर ने वो ज़्यादा प्रोजेक्ट यूएस में इस्तेमाल नहीं चलाना है, होते तो हम कस्टमर लोग ने उसको। प्रोजेक्ट यूएस में चलाना है, हाँ हाँ, ठीक है। वो तो यूएस में ब्रेव यूज हो रहा है, आपसे तो वो सर्विस ले अच्छा, रहा है 2 महीने की, नहीं समझे। वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्या ब्रेव? यार क्या पता होता हो तभी वो कर रहे हैं ना, मतलब इसलिए हमारा हेडिक नहीं है। इफ ही और शी इज सेइंग टू अस कि यार हमने ब्रेव पे टेस्टिंग करनी है तो वी हैव टू डू, हमारा कोई इशू नहीं नहीं, हमें नहीं नहीं डाउनलोड नहीं ही नहीं करना है नहीं ना। नहीं नहीं सर, मैं उस सिनेरियो में नहीं बात कर रहा कि वो अगर कह रहा है कि करनी है और हम इनकार कर दें, ये नहीं। हाँ फिर तो हम लोग जब हमें वो मिल रही है स्पेसिफिकेशन जब, तो हम्म उसमें ही हम लोग अपना ये रखें उसके सामने कि हम लोग ये ब्राउजर्स हैं, इन लोगों के इनके लिए टेस्टिंग वगैरह हम करेंगे। तो ब्रदर ऐसा ही होगा जब ना, उसे कॉमन सेंस हमें है स्पेसिफाई यही। नहीं किया हुआ उस सिनेरियो की मैं बात कर। ऐसा नहीं होगा, आप उसको डॉक्यूमेंट दिखाओगे ना, प्रपोजल उसके पास भी जाएगा, जब वो देखा कि बिलाल भाई ने लिखा हुआ है क्रोम और फाइव, तो अगर बिलाल भाई प्लीज स्लैश डाल के ना इसमें ऐड कर दें साथ एक और ब्राउजर जिसका नाम है ब्रेव, आप तो करके ऐड कर हाँ, दोगे। उस वक्त तो ठीक है, जब उसकी रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, तो यही होगा लेकिन ना, आप डॉक्यूमेंट बना के अपने पास तो नहीं रखोगे, डॉक्यूमेंट उसको व्यू करवाओगे, वो देखेगा क्या बिलाल ने क्या ब्राउजर डाले हैं, वो कहेगा अच्छा बिलाल इसमें एक ऐड कर दो। डॉक्यूमेंट बना के हमने खेलना तो नहीं है, हमने उसको दिखाना है ये डॉक्यूमेंट ऑब्वियस है, बनाया है। तो यही कह रहा हूँ जब ना, वो इट्स अ खुद कॉमन सेंस। स्पेसिफाई करेगा तब तो करना ही होगा ऑब्वियसली। यस दैट मेक सेंस, यस करना पड़ेगा। अच्छा ये था हमारा इसमें मैंने वैसे डाले हुए हैं क्रॉस ब्राउजर पे, पता है 19-20 का फर्क कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी आपका फायरफॉक्स पे रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट आएगा CSS HTML का, नॉर्मली नहीं होता, लेकिन आई बहुत ही गंदा रिजल्ट देता है। आई पे जो स्टैंडर्ड सेट पाकिस्तानियों ने किया हुआ है ना, वो आई 10 से ऊपर यूज करें तो फायदा है, 10 से नीचे करेंगे तो बहुत ही लेआउट खराब होगा। वैसे आई हम नहीं करते, लेकिन वही बिलाल भाई वाली बात कि हमने लिखा है क्रोम फायरफॉक्स, उधर तक गया है, उसने कहा यार क्रोम फायरफॉक्स के अलावा यहाँ जो
ब्राउजर की रेशो ज़्यादा है, वो ब्रेव है, एपिक है, ये आप लोग कर लो साथ। और मज़े की बात, कभी कभी आपको पोर्टेबल भी करना पड़ेगा। पोर्टेबल ब्राउजर यूज़ किया है कभी? नो सर। अब ये देखो मेरे पास ये एक पड़ा हुआ है, ये वैसे मैंने सेलेनियम के लिए भी करा था, इसके लिए लाजमी हो गया था, उन्होंने वर्जन चेंज किया था। ये फायरफॉक्स पोर्टेबल वर्जन, अब ये पोर्टेबल वर्जन खुलता है, ये मतलब ये ब्राउज़र पोर्टेबल है। इंस्टॉल हुआ है, दोबारा क्यों कर रहा है यार, अल्लाह, कैंसिल भी नहीं कर पा रहा, ग्रे आउट हो गया। ये नीचे मैंने किया था, यहीं से खोल देता, शिट। चलो अब बात छिड़ी है तो कर ही दूँ, इस पे भी आएंगे हम। ये देखो ये पोर्टेबल खुल रहा है ब्राउज़र अभी आपके सामने। ये 1000 किस्में हैं, आपको जब क्यूए की फील्ड में आप ऐसा इंशाल्लाह आगे जाते जाओगे, आपको पता लगेगा कितने खप हो रहे हैं ब्राउज़र वाइज, ये वाइज, क्योंकि डोमेन ऐसी है कि आपने वेरीफाई कर। अब ये पोर्टेबल ब्राउज़र है, बहुत पुराना वर्जन है लेकिन पोर्टेबल है। अच्छा, आओ मूव टुवर्ड्स एसक्यूएल 4 लेक्चर मैंने टैग किया था, 5th का देखता हूँ मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं हम। अल्लाह करे क्विज आ जाए। एक सॉरी, रिक्वेस्ट है सर, एक्चुअली मुझे ना अभी जाना है, अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर? यार कर तो सकते हैं, लेकिन मैंने क्विज करवाना था, क्विज के नाम पे बिलाल उस्मान भी हमेशा चले जाते हैं, लास्ट टाइम भी कहते क्विज ना लेना। ये सर क्विज नेक्स्ट पे रख लीजिएगा, अभी नहीं, बाकी अभी तैयारी भी नहीं कर सके, तो तैयारी अपॉइंटमेंट मेरा हाँ, एडिक्ट तैयारी है, तो मैंने शायद मेरी भी कोई तैयारी नहीं है। कोई तैयारी शायद में हाँ सर एक्चुअली मुझे 1 बजे पहुंचना है, तो कोई बात नहीं सब बिलाल भाई, हाँ उस्मान भी समझ गया मैं, कोई बात नहीं, हम कोई हार्ड एंड हाँ, फास्ट नहीं है कि रिलैक्स, इसका ठीक फ्लेक्सिबल है का सर, मसला थैंक ही यू। है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा 4 आवर्स कंप्लीट हो गया, मैं अज्यूमिंग कर था 5वां आधा हो जाएगा, इनफैक्ट आई वाज अज्यूमिंग कि 5th स्टार्ट करना है, फिर मुझे भी याद आया कि मैंने आधी पढ़ाई थी, 4 थोड़ा बड़ा था और समझने वाला था। अब इंशाल्लाह मैं पहले बता रहा हूँ, अब तैयारी करके आएगा, पहले आपके 25 मिनट में क्विज में लूंगा जब भी हमारा नेक्स्ट, क्योंकि कल बिलाल भाई ने ठीक ऑफ है, मांगा हुआ है, नहीं मैं सर, देखूंगा। कल 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 है आपका है सर। क्लास, ले सकते हैं हम? हाँ हाँ, ले सकते, अगर आपका कोई वो आपने नहीं ना मेरा तो कोई कोई नहीं है, मैं आपके उसमें था, एक्सेप्ट वैसे किया। मैंने अपनी स्केड्यूल थोड़ा चेंज किया था, लेकिन अभी तक के 9 से 23 हो रहे हैं, अभी तक मेरा कोई दोबारा नहीं हुआ, तो मैं शायद ले लूँ, क्योंकि मेरा नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट करूँ, क्योंकि कोशिश यही है कि मेरी हो जाए टाइमली क्लासेस ना। तो वैसे थोड़ा सा स्केड्यूल चेंज हुआ था, सुबह आपने बताया था, लेकिन मैं अगर हुआ तो बताऊंगा, लेकिन मोस्ट चांसेस है मैं क्लास लूंगा कल, क्योंकि मैं आपके उस चल पर था ना कि आपने कहा था ये वाला वीक भी अगला वीक भी, तो उसमें मैंने जी, कहा था वो कि मुझे मेकअप बस थोड़ा पॉसिबल सा हुआ तो। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, चलें, वो आज थी कल नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, चलो करते हैं इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह। चैलेंज। ओके सर, ओके थैंक बेटा, यू, अल्लाह टेक हाफिज़। केयर।